उन्होंने कहा कामरान अपना मुतालिया और मुशाहिदा बढ़ा दो। उसके बाद जब मैंने मुशाहिदा करना शुरू किया और ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मुझे बहुत 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 हार्ट टचिंग स्टोरीज जो कि किसी ने कभी बयान नहीं की मुझे नजर आई कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्रिएशन पे अ सॉर्ट ऑफ इंसल्ट है फॉर मी, नॉट फॉर एनी अदर वन। मैं तुम इंसल्ट कर रहे हो, मैं ये समझूं कि यार मैं इंसल्ट कर रहा हूं ताला की क्रिएशन के उस प्रोसेस को, इतना शानदार इंसान बनाया एंड ऑल। तो आपको अपना बेस्ट पोटेंशियल होना चाहिए। अच्छा कोच आपको ही विल एबल टू रिड्यूस द नॉइज दैट इज अराउंड अस, एंड दैट इज के मोटरवे पे गाड़ी पे जा रहे हैं और बहुत शानदार गाड़ी है, बेस्ट फ्यूल है, एवरेज अच्छी है, टायर्स अच्छे हैं और विंड स्क्रीन पे धुंध है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सही बात है। अच्छा अब वो मजे की बात है कि वो विंड स्क्रीन की धुंध भी हो अंदर की तरफ, तो बाहर तो आप यू कैन डू वाइपर्स, पानी शानी मारेंगे वाइपर एंड ऑल। अब अंदर की धुंध को आपको खुद ही साफ करना होगा। तो मैंने भी जब कोचिंग का किया तो उसे दो नकद जो फायदे हुए ना, एक नुकसान बड़ा और दो नकद फायदे। नुकसान ये हुआ कि मैंने कहा यार कैसर भाई आपने मेरी अब तक की सारी मेहनत को ना पिछली को मल्टीप्लाई में जीरो कर दी। उन्होंने कहा कैसे? क्योंकि इसका मतलब मैं क्या आई वॉज डूइंग द रॉन्ग थिंग ऑल द वे, अब तक जितना भी था। तो उन्होंने कहा नहीं इतना, यू डोंट नीड टू गेट दैट इमोशनल। ये बात को समझो कि जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो उसमें अ पार्ट वुड बी कोचिंग, अ पार्ट वुड बी मेंटोरिंग। जब नई नई मोहब्बत आपको होती है ना, तितलियां हवाओं में होती हैं, खुशबुओं में रंग होते हैं, तो उस वक्त जैसे आप सुनते हैं ना वैसे। और जब मैंने सुनना शुरू किया वो अमूमन होती थी वो डिस्कशन मेरी 12-14 मिनट 15 मिनट चलती थी और इवेंचुअली या तो वो लाउड होती थी या मैं लाउड होता था। इंसान है तो सही बात है। अब वो चल रही है, मैं लाउड नहीं हो रहा, अब वो भी लाउड नहीं हो रही, बिकॉज वो अब असलन वो रिएक्शन ही था। अब ऐसे ही जैसे ना एक शीशे के सामने शीशा रख दें और मिरर इफेक्ट में ना अब आप ये डिसाइड करना नहीं है पहले ये बना था पहले वो बना था, वो आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते। क्या बहुत सारी चीज़ें सिर्फ कनेक्शन से नहीं हल हो जाती? अगर आपके अच्छे कनेक्शंस हो तो यू कैन गेट एक अच्छी एडवाइस, आपको एक यानी वही एडवाइस जो आपको किसी कंसल्टेंट से लेनी थी एंड ही और शी वुड चार्ज फॉर दैट। क्या मुमकिन है कि आपके फैमिली में कोई अच्छा डॉक्टर हो और आप उससे एडवाइस ले लें? ये पॉडकास्ट है उसका वो आप मतलब मैं कितने सारे लोग जैसे आप सामने बैठे हैं, डेफिनेटली यू चार्ज फॉर दीस थिंग्स ना। मैं आपसे सामने पूछ रहा हूँ क्यों, तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, ये कनेक्शन की ब्लेसिंग है, इट्स नेटवर्किंग। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लोकल कम्युनिटी में और लोकल कंटेंट क्रिएशन के एवेन्यू में मैंने ग्रोथ हैकिंग, ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत कम लोगों को बोलते हुए सुना है। और जो बोलते हैं वो कुछ ज़्यादा ना पॉलियानिक किस्म का बोलते हैं, मतलब अनरियलिस्टिक पॉजिटिविटी होती है उनकी बातों में। लेकिन आपकी बातों में कुछ प्रैक्टिकलिटी देखी मैंने, स्ट्रैटेजीज देखी, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशंस को भी ट्रेन करते हैं, आप इंडिविजुअल्स को भी ट्रेन करते हैं, आपके कोर्सेज भी हैं और आपका एक पूरा इकोसिस्टम है। तो मैं सबसे पहले सवाल करना आपसे ये चाहूँगा कि लोग 10x की बात करते हैं, आप 11x की बात करते हैं, तो ये 11x मुझे कुछ यूनिक नज़र आया। तो ये 1 ज़्यादा क्यों लगाया आपने अपने ग्रोथ 11x कंसल्टेंट में? आपने कह दिया यूनिक नजर आया, प्रॉब्लम सॉल्व। नंबर 1 11 इज बेटर देन 10 ऑलवेज एनीवेज, यू नो। नंबर 2 नंबर 3 के मुझे ना जो ताक़दात है उनसे ज़रा वैसे एक ख़ास निस्बत है, मुझे अच्छे लगते हैं। और अच्छा ऑड नंबर्स अच्छे लगते हैं ना। यू नीड टू बी ऑड। देखें पूरे मौसम में ना मतलब सत्यानाश हुआ हुआ है, चाहे आप कंटेंट क्रिएशन की बात करें, बिजनेसेस की बात करें, नेगेटिविटी की बात करें, पीपल आर यानी फुल हुए हुए ना। तो वाई नॉट, यानी अ पर्सन शुड बी पॉजिटिवली ऑड ना। और इससे पहले भी आपने जो कहा ना कि कानून भाई आप क्यों ये आपने कहा कि यह फील्ड में कि आपकी बातों में स्ट्रैटेजी और वो चीज़ें नज़र आती हैं। असल में किसी इंसान का जो जर्नी है ना, मैं समझता हूँ फात भाई वो बहुत मैटर करता है कि वो क्या बनता है। इसीलिए शुरू में तब जब जॉब करते हैं तो आप बस अपना CV देते हैं, स्किल सेट बताया आपने एंड यू गेट हायर्ड। जो आप सीनियर पोजीशन में जाते जाते हैं ना, तो आपसे आपका जो सीनियर वो हमेशा 2-3-4 जो सवाल होंगे उसके लिए पूछेगा आपकी स्टोरी क्या है, वेयर डिड यू बिगिन, वाई आर यू डूइंग दैट। तो शुरू में तो हमने भी इंटरनेट से और गूगल से बहुत सारे सवाल रट लिए थे जी, आपको क्यों हायर किया जाए। तो बट दैट वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, मतलब एज एन एम्प्लॉयर, एज अ कोच, एज अ फ्रेंड। यानी हम तो कहते हैं कि मैं और आप दोस्त हैं, तो वी शुड सिट समडे एंड वी शुड फिगर आउट वाई आर वी फ्रेंड्स, एंड दैट वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा वो जो वाई है ना, वो मैंने अक्सर पॉडकास्ट में बताया, एंड आई एम वेरी, मुझे इसमें बताने में कोई आर नहीं है कि आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली। इंग्लिश में हम्बल होता है, उर्दू में गरीब होता है। तो जो सीधी बात है, तो यानी माय डैड वाज अ सोल्जर इन पाकिस्तान नेवी। तो एक सोल्जर की कितनी ही सैलरी होगी, उन्होंने अपना अटमोस्ट जो बेस्ट पॉसिबल था वो दिया हमें। बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया, जो कि हमारी पूरी कॉलोनी में कोई भी बहरे कॉलेज नहीं जाता था, हम बहरी कॉलेज जाता था। दैट वाज 88, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कराची में अवेलेबल था। अच्छा
बिजनेसेस भी किया अब्बा जी ने, तो बहुत हाइज एंड लोज भी देखे। हाइज इतने हैं फात भाई कि हमारा छोटा सा घर था मजीद SRE PNS शिफा के सामने, तो जो लोग वहाँ से अब हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनको पता क्या, दे आर वेरी स्मॉल हाउसेस, वेरी स्मॉल हाउसेस। हमें लगता था बहुत बड़े, छोटे थे उस वक्त। पर्सनल कलेक्शन में अब्बा जी ने हिरन रखे हुए थे, मोर रखे हुए थे। उकाब फौत हो जाता था कोई, तो वो स्टफ करा के किसी कर्नल को, एडमिरल को, दोस्तों को जा रहे होता था। वी हैव सीन दैट हाई, मतलब फ्रूट हमारा केजीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था घर में आने का। वी हैव सीन दैट हाई अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वी हैव सीन दैट लोज के पूरा महीना यू टू फिगर आउट कि इस महीने सालन पकेगा या नहीं पकेगा। लिटरली आई मीन, अब नहीं है सालन तो क्या करेंगे आप, रोटियां हैं, चलो गंदम शंदमाई हुई है, रोटियां हैं, आटा है, अब क्या करें, तो मिर्चें लें आप, काली मिर्चें, और उसमें नमक डालें और पानी डालें थोड़ा सा, सालन बन गया, दैट्स इट। सिरका अगर है तो पार्टी है, अगर साथ में टमाटर प्याज हैं तो भाई बूफे है। मुझे याद पड़ता है एक हफ़्ता ऐसा गुजरा है कि हमने शायद एक हफ़्ते से भी ज़्यादा कंटिन्यूसली, या प्याज होते थे हमारे पास खाने के लिए, उसका सालन बनता है, और मुझे तो बहुत सारी रेसिपीज़ आ गई उसकी बनाने, या टमाटर होता था। तो अब सीन दैट हाइज एंड लोज। अच्छा, अब दो सोल्यूशन हो सकते थे। एक सोल्यूशन ये होता है कि बंदा, अभी भी जैसे हमारी डिस्कशन हो रही थी और हम मिलते हैं, और आप भी ऐसे लोगों से मिले होंगे, वो कहते हैं यार ऑल रिच पीपल आर बैड पीपल। और ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है। और ये रिच है तो उसका मतलब है कि इसने कुछ उल्टा किया होगा, क्योंकि हलाल तरीके से तो ज़्यादा हो सकता नहीं है। यानी अगर मेरा नोशन ही हो कि मैं सोचूंगा यार हलाल तरीके से तो अच्छा नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि मैं अल्लाह ताला को बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपने जो कवानीन बताए ना वो ठीक नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, दैट इज़ अ वेरी वेरी हार्श स्टेटमेंट, वेरी हार्श स्टेटमेंट। अब क्या किया जा सकता है? दो सोल्यूशन है। एक ये कि बंदा रो धो ले, नहीं यार अच्छे लोग नहीं होते और बिजनेस नहीं है, और तो देखें ना अब यहाँ पे तो पॉलिटिशियंस करप्ट हैं और इस वजह से, और हम पे जादू हो गया है, और हम पे नज़र है, और हमारे रिश्तेदार हमसे हसद करते हैं, पंजाबी में शरीके होते हैं। एक सोल्यूशन ये मैं समझता हूँ कि एक्सक्यूज़ है। उसी पूरी सिचुएशन का रीज़न ही हो सकता है कि यार आई विल फिगर दिस आउट, या आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फिगर दिस आउट। हो सकता है फिगर आउट हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर तो इंसान सोच ले कि ये फिगर आउट नहीं होगा, फिर तो डेफिनेटली नहीं होगा। अगर सोच ले कि होगा तो चलो शायद प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी एटलीस्ट। तो मैंने वो जो हाइज एंड लोज देखे, और मैंने उसको, अल्लाह ने आसानी की कि मैंने उसको एक्सक्यूज़ की बजाय रीज़न बना लिया। अब मैं अपने वालिद साहब की ज़िंदगी में तो कोई वैल्यू ऐड फाइनेंशियली उस तरह से कि मैं उनके बिजनेसेस को सेटअप कर दूँ नहीं कर सका। जब तक मुझे समझ में आई तब तक वो बहुत बड़े हो चुके थे, यानी उम्र के इस वजह में थे कि जब वो कोई प्रैक्टिकली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। फिर आप अपने वालिद को कोई बात समझा नहीं सकते, इट्स वेरी हार्ड। ऐसे ही कहते हैं आपको आपके वालिदैन उम्र के उस हिस्से में मिलते हैं जब आप उन्हें कुछ ज़्यादा समझा नहीं सकते, एंड ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड मशरकियत, और हमारे घर में तो वो बहुत ज़्यादा था, हमें थप्पड़ छप्पड़ भी पड़ जाता था, शादी होने के बाद भी मतलब डांट पड़ जाती थी पूरी फैमिली के सामने। और अम्मा ने कहा कि भाई खामोशी, एंड दैट वाज आवर ऑनर। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अब जनरेशन नहीं है वो वाली, तो वो एक रीज़न था। फिर वो चूँकि आर्मी या नेवी बैकग्राउंड से थे, तो उनका अपना एक मिलिट्री का अपना एक माइंडसेट है, वो चीज़ों को जल्दी अडेप्ट नहीं करते। लेकिन फिर मैंने उसका रीज़न जो मैंने बनाया ना, दैट इज़ कि यार अगर मैं किसी और बाप के माथे की एक शिकन कम कर सकता हूँ, अगर मैं उसको उसके सिस्टम, उसको इस तरह की स्ट्रैटेजी और इस तरह का सिस्टम दे सकता हूँ जो कि लिटरली प्रैक्टिकलिटी से शुरू होता है, और उसका आधा एक घंटा अच्छा मिल जाए और वो अपनी फैमिली के साथ सर्व कर ले, तो शायद मैं क़यामत वाले दिन अपने बाप से नज़र मिलाने के काबिल हूँ। तो मेरा तो वही है, बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली। और मैंने अपने भी बिजनेस में, हम अपने वाले सबसे सीख रहे थे। आप स्कूल्स कॉलेजेस तो कोर्सेज अब आना शुरू हुए 2003-4 में, को इंटरनेट इस तरह के कोर्सेज, ये तो जनरेशन इज़ वेरी लकी, वेरी वेरी लकी नाउ। मतलब कहते हैं यू आर लिविंग इन द बेस्ट इकॉनमी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त तो ये चीज़ें नहीं थी, तो वो सारा कुछ जो सीखा वो धक्के खा के सीखा। 4-5-6 साल में 15-18 नौकरियाँ, 6-7 बिजनेस, 3-4 शहर, मतलब बहुत हंगामा होता है। फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ स्ट्रक्चर्ड आई, तो हम चूँकि उस तकलीफ से गुजर आए थे, तो हम कहते हैं यार कोई और उस तकलीफ से ना गुजरे। कहता है किसी ने आँखों में धूल क्या झोंकी, मैं अब पहले से बेहतर देखता हूँ, तो लेट्स इम्प्रूव लाइफ। तो मेरा तो वही है, तो दिस इज़ द रीज़न के लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम इसमें एक और चीज़ भी ना, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स के जैसे लोग ना, पीपल आर के निजी नहीं, मैं तो खुद बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ ना, तो मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, कोई होना चाहिए, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दी ट्राइंगल ऑफ ना, तो इट्स लाइक दिस, इफ इट्स अ पिरामिड, और उसके 3 स्टोन्स हैं। तो फाउंडेशन स्टोन मोटिवेशन, 0 to 1 आपका कुछ करने को दिल करता है, करना चाहिए, वेरी गुड, वो कोई कहानी, वाक़या, किताब के साथ कुछ भी हो सकता है। द सेकंड इज ट्रेनिंग्स, you have to go through a universal set of principles, be it podcasting, be it sales, marketing, business development, whatever in this world, even parenting। हम तो बस अब चूँकि हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हम बाप बन जाते हैं और हम माँ बन जाते हैं।
पेरेंटिंग नीड टू बी लर्नड। आपने उसमें माशाल्लाह कुछ पॉडकास्ट की भी और उन लोगों को आपने बुलाया भी है, खुरम लाई जैसे आपके साथ आए हुए थे नॉल, तो दैट नीड टू बी लर्नड। बट द लास्ट इज कोचिंग एंड कंसल्टिंग। सो इफ दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन तो कंसल्टिंग B2B या अ पर्सन टू अ पर्सन, लेकिन उसके बिजनेस की डिस्कशन। एंड द सेकंड इज अगर पर्सन टू पर्सन है तो वो कोचिंग है। अब उसमें जो आप जितना ज़्यादा ट्वीक करके जितनी जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं ना, वो वैसे पहुंच सकते ही नहीं है। आपके अपने माइंड सेट हैं, अपने चैलेंजेस हैं, अपना नज़रिया है दुनिया को देखने का। एक अच्छा कोच आपको ही विल एबल टू रिड्यूस द नॉइस दैट इज़ अराउंड अस, एंड दैट इज़ के मोटरवे पे गाड़ी पे जा रहे हैं और बहुत शानदार गाड़ी है, बेस्ट फ्यूल है, एवरेज अच्छी है, टायर्स अच्छे हैं और विंड स्क्रीन पे धुंध है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सही बात है। अच्छा, अब वो मज़े की बात है कि वो विंड स्क्रीन की धुंध भी हो अंदर की तरफ, तो बाहर तो आप यू कैन डू वाइपर्स, पानी शानी मारेंगे वाइपर एंड ऑल। अब अंदर की धुंध को आपको खुद ही साफ करना होगा। तो एक अच्छा कोच आपको ना हेल्प करता है उस धुंध को साफ करने में, एंड यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स, अच्छा ये तो सामने की चीज़ सामने है, ट्रू। तो अगर इसको समझ लिया जाए ना इस प्रोसेस को, तो मेरे नहीं ख्याल कि कुछ चीज़ ऐसी है जो इंसान सीख ना सकता या ग्रो ना कर सकता। आपकी बात से मुझे बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए ये डेली रूटीन है, क्योंकि ये फ़िटनेस कोचिंग वगैरह के सिलसिले में भी यही होता है कि लोग ये समझते हैं कि पेमेंट कर दी तो अब हमने अपनी बॉडीज़ के हवाले कर दी, अब हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। मैंने अक्सर लोगों को ये कहा है कि बिज़नेस कंसल्टेंसी में अक्सर ये होता है कि आप ना बिज़नेस हवाले करते हैं, नंबर्स हवाले करते हैं कि यार ये चीज़ें मुझे रेक्टिफाई करके दो। आप करते हो, उसके बाद ठीक है, अगर आप चले भी जाते हो सिस्टम्स मैनेज करके, उसके बाद चीज़ें रेप्लिकेट हो जाती हैं। फिटनेस में ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे हायर किया तो आप पैसे देके नहीं, मतलब मेरी बॉडी तुम्हारे हवाले, अब तुम इसको कर दो, सीधा करना आपको ही है। सही है। तो मैं अक्सर लोगों के ऐसे मजाक दोस्तों से होता है कि यार तू किस बात के पैसे लेता है, तो मैंने कहा यही तो ब्यूटी है इस बिजनेस की कि मेरी गाइडेंस है आपके पास, डेफिनेटली आपको काम करना है, क्योंकि वो लाइट ऑफ द गाइडेंस जो है ना वो लोगों के पास नहीं होती है। तो कोचिंग में, और सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा NLP वगैरह से भी मेरा वास्ता रहा है, मैं गुजरा हूँ उससे। तो मैंने बड़ी अच्छी खूबसूरत एक बात मैंने लर्न की थी उस ज़माने में कि कोचिंग इज़ ऑलवेज डू विद प्रोसेस, इट्स नॉट अ डू टू प्रोसेस। ये मुझे बड़ी अच्छा लगा कि बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि बहुत दफ़ा ही बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को बताएंगे मैं लाइफ कोच हूँ, NLP कोच हूँ, तो लोग ना आपको ना टेस्ट करना शुरू करते हैं, बताओ ज़रा करो मेरे साथ करो, ये मैं भी देखता हूँ तुम कितने बड़े कोच हो। तो अच्छा, हमारे यहाँ तो ये मसला है, इसलिए भाई सिंपल सी बात है कि मैं अपने आप को हमेशा लर्नर कहता हूँ। मैं हूँ कोच, ठीक है, लेकिन मैं खुद भी लर्न कर रहा हूँ। कोच ऑलवेज हैज़ टू बी कोचेबल एज वेल। और कोच एक्सपर्ट नहीं होता। बिल्कुल, मेरा ये डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट। अच्छा, कोचिंग में और मेंटोरिंग में ना फ़र्क है, एंड दैट नीड टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल। मैंने कोचिंग की 2018 में, और उससे पहले मुझे लर्निंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड में आए हुए 4.5 साल हो चुके थे। और लर्निंग एंड डेवलपमेंट होता है जब आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, और उस वक्त मैं सिर्फ ट्रेनिंग्स दे रहा था। जब आप उस वक्त मैं ट्रेनिंग्स दे रहा था, तो उसमें होता है कि आपने किसी को बात की और वो नहीं कन्विंस हो रहा, तो आप उसको एक और कहानी सुनाते हैं, वो नहीं कन्विंस होता, आप उसको एक और कहानी सुनाते हैं। उसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं डोज लगाना। तो आपने पहले 300 mg की डोज दी, नहीं समझ में आ रही, आपने मुक्के शुक्के मार के, कहानी सुना के, एक शेर ऐड करके, फेक एक्सप्रेशंस करके, कुछ ड्रामेटिक्स ऐड करके आपने 500 ml की कर दी, फिर 1000 ml की कर दी। उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। उससे यानी कहानी तो आप सुना देते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो आखिरी पीस था ना पिरामिड का, सबसे टॉप वाला जिसका हम जिक्र करते हैं, कोचिंग कंसल्टिंग, वो मुझे 2018 में मिला। कैसर अब्बास साहब, ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग एंड ब्रिलियंट कोच। पता चला उनकी हो रही है कोचिंग और हम चले गए, तो उन्होंने मैं ना 2-3 कहानियाँ सुनाई, काफ़ी सारी स्टोरी सुनाई। उसमें से 1-2 कहानियाँ जो कि वर्थ इट हैं, जो कि समझ आ जाए कि कोच में और मेंटोर में क्या फ़र्क होता है। मेंटोर इज़ ऑलवेज वन स्टेप सीनियर। आप उससे झुक के मिलते हैं, झुक के मिलने से मुराद ये है कि आप उससे सीख करते हैं गाइडेंस। ही इज़ एक्सपर्ट, यू आर नॉट। ही इज़, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, व्हाटएवर, राइट। और आप उससे एडवाइस ले रहे हैं, और आप उसकी बात मानते हैं, नहीं मानते, आप एडवाइस उससे लेते हैं, वट एवर द फाइनेंशियल्स आ रही है, जो जैसे जिस भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं हम। कोच इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, जो डेफिनेशन है कोच की एज पर द इंटरनेशनल ICF, जो जिस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, वैसे तो आप जिसको जो मर्जी कहते हैं, आप कहते हैं ये TV स्टूडियो है, तो कौन हमें रोकेगा और क्या ही किया जा सकता है। बट व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द कोच इज़। तो उसकी एक कहानी उन्होंने बताई बहुत अच्छी, कि किसी गांव में कोई साहब उठे सुबह, लोग जब उठे तो एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा उस गांव में था, और लोगों ने कहा कि यार ये घोड़ा तो हमारे गांव का नहीं है। पीपल जानते थे, पुरानी बात, फर्जी कहानी समझने के लिए। उनको पता था यार ये आसपास के किसी गाँव का भी नहीं है, क्योंकि जो लोग आते जाते थे तो पता था कि यार इतना ब्यूटीफुल घोड़ा आसपास में कहीं भी नहीं है। उनमें से एक साहब उठे, मिसाल के तौर पर उसका नाम शकील था फॉर एग्जाम्पल। तो अब शकील को ना उसके उस्ताद की कोई बात समझ में आई, उसने घोड़े को लिया और वो परेशान अभी ढूंढ रहा था इधर उधर, उसको एक बुजुर्ग मिल गया, उन्होंने उसके कान में कुछ बात बताई कि यार ये अगर तुम करोगे ना तो तुम इसको इसके मालिक तक पहुंचाने में कामयाब हो जाओगे। शकील के ज़हन में कुछ पहले भी चीज़ें थी, कुछ उस्ताद ने बता दिया। दैट उस्ताद वाज अ मेंटोर, जिसने उसको एडवाइस किया कि यूँ करो। उसने घोड़े को लिया और गाँव से बाहर निकल गया, खुद घोड़े पर बैठा, साथ दूसरे घोड़े को लिया और
गांव से बाहर मेन रोड पे आ गया, वो दौड़ता जा रहा है, घोड़ा भी दौड़ता जा रहा है। वो रास्ते में अब जो गुमशुदा घोड़ा था फॉर एग्जाम्पल वो ब्लू कलर का था या वाइट कलर का था फॉर इंस्टेंस, अब तो वाइट घोड़ा जो है वो कभी खेतों में जा रहा है, अब वो उसको चरने दे रहा है, जब उसका पेट भर गया तो उसको वापस ट्रैक पे ला रहा है, वो फिर भाग रहे हैं, फिर उसको पानी नज़र आ रहा है, वाइट घोड़ा फिर जा रहा है, फिर उसको पानी पीने दे रहा है शकील, फिर उसको वापस ला रहा है, और वो चलते जा रहे हैं। इवेंचुअली वो चंद घंटे के बाद घूमते घामते गाँव के पास जब पहुँचे तो घोड़े की जो हिस्सें थी वो ज़रा थोड़ी सी तेज़ हुई, उसने तेज़ दौड़ना शुरू किया, भागते भागते किस्सा मौसर के वो उस गाँव की एक गली के एक घर के बाहर जाके खड़ा हुआ और वो हिनहिनाने लगा ज़ोर ज़ोर से टांगे ऊपर करके, और अंदर से मालिक उसका निकल आया। तो वो घोड़े को देख के बहुत खुश हुआ और उसने उसको गले लगाया, तुम कहाँ थे, मैं ढूंढ रहा था। ये सारा कुछ जब हो गया थोड़ा सा जज्बाती मेलो ड्रामा जितना भी था, तो उसके बाद उसको याद है कि इसके साथ एक और बंदा भी है। तो उसने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मेरा नाम शकील है, मेरा नाम अब्दुल वहाब है। शकील भाई आपको कैसे पता चला कि ये घोड़ा मेरा है? कहता मुझे तो नहीं पता था। कहता फिर आप कैसे लाए? कहता मुझे नहीं पता था कि घोड़ा किसका है, लेकिन इसे पता था कि ये किसका है। What I did is, number one, I believed in him 100%. Number two, इसको मैं सिर्फ मेन ट्रैक पे ले आया और डिस्ट्रैक्शंस आ रही थी तो मैं इसको उन डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा टाइम दिया और फिर गिविंग हिम और हर इस टाइम और वापस फिर डिस्ट्रैक्शन फिर वापस। आई वाज जस्ट हेल्पिंग हिम और हर टू बी ऑन द ट्रैक, दैट्स इट। अब उसमें दो काम कोच करता है, उसमें कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना अ कोच एज अ कोच, तो AS से इसको याद रखना आसान है। S स्टैंड्स फॉर सेल्फ अवेयरनेस, एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी वांट आवर किड्स टू नो। तुम्हें पता नहीं है पेपर होने वाले हैं, व्हाई नॉट सीरियस अबाउट योर लाइफ, तुम हर वक्त चिल करते रहते हो एक्सेट्रा। दैट इज व्हाट हम चाहते हैं हमारे बच्चों की सेल्फ अवेयरनेस, या हमारी फैमिलीज की, टीम मेंबर्स की, हमारे एम्प्लॉयज़ की, पार्टनर्स की, उनकी स्पाउसेस की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाए। तो कोच सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प करता है थ्रू क्वेश्चंस, क्वेश्चन। तो क्वेश्चनिंग इज एन आर्ट। बिल्कुल ऐसे है। अभी अच्छा, क्वेश्चनिंग के लिए यू नीड टू हैव गुड लिसनिंग स्किल्स, हियरिंग स्किल्स नहीं, लिसनिंग स्किल्स। हमारे उस्ताद हैं ज़ीशान उस्मानी, वो कहते हैं कि ना बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है पाकिस्तान में, हमें मोटिवेशनल लिसनर्स की ज़रूरत है। तो सेल्फ अवेयरनेस थ्रू क्वेश्चंस एंड लिसनिंग। एंड नंबर 2 इज़ अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, इंट्रिंसिक अकाउंटेबिलिटी वो डेवलप करता है कोची में, बिल्कुल, कि वो समझ सके कि हाँ यार जिम्मेदारी का एहसास है और उसको देखे। और फिर एक्सट्रिंसिक अकाउंटेबिलिटी का एक सेटअप, अच्छा यार किन चीज़ों से, वो मिसाल के तौर पे भी मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, अब उसमें वो थी तो कोचिंग, वो थी तो कंसल्टिंग इंटरवेंशन बिकॉज दैट इज़ बिजनेस। अब उसमें कोचिंग की भी कुछ बीच में इंटरवेंशंस ना छोटी छोटी आती। सो हमने कहा यार आप सिर्फ एक काम करें, उनका नाम मिसाल के तौर पे रफ़ीक है जैसे, तो मैंने कहा रफ़ीक भाई आपने सिर्फ एक काम ही करना है कि आपने सुबह 8 बजे शाम 8 बजे, उसे हम कहते हैं डेली ट्रैजेक्टरी रिपोर्ट, वो आपने देनी है। कल का क्या प्लान था, गुज़श्ता कल क्या प्लान बनाया था, कितना हो गया, नेक्स्ट प्लान क्या है, व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, सिंपल। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने कहा मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ इंश्योर करेगी अकाउंटेबिलिटी की मद में, क्या चीज़ इंश्योर करेगी यू आर ऑन द ट्रैक। तो कहते हैं बताएं। मैंने कहा क्या ये हो सकता है, अगेन थ्रू क्वेश्चंस, क्या ये हो सकता है कि आप इसके अराउंड में कोई इंसेंटिवाइज कर दें अपने आप को। उन्होंने कहा हाँ कैन बी डन। मैं कहा जी व्हाट। उन्होंने कहा जी आई गेस कॉफ़ी था शायद, कि अगर मैं डेली स्टेटस करूँगा तो आई डिजर्व वन, खुद ही अंदर से वन गुड कॉफ़ी। मैं ओके दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट रियली मेक्स मी हैप्पी। मैं ओके व्हाट एल्स। उन्होंने कहा यार बिरयानी, व्हाट एल्स। अच्छा 3-4 ऑप्शंस आ गई, ठीक है। ये तो हो गई जज़ा, है ना। व्हाट अगर नहीं किया तो एनी पेनल्टी दैट वुड यू लाइक टू नॉट, यू नो, उससे बचना चाहें। उन्होंने कहा 100 रुपये। मैं कहा नहीं 100 तो बहुत थोड़े यार, मतलब थोड़ा सा बढ़ा दें, इतना यानी वो पेनल्टी इतनी होनी चाहिए कि दिल पे तकलीफ हो, और इतनी ज़्यादा ना हो कि बंदा के कौन सा देनी है, वो वाला काम ना हो। तो हमने तो शायद 250 रुपये रखे पहले 7 दिन के। मैंने कहा जी अगले 7 दिन का फिर ये इंक्रीज़ होगा, दैट वुड बी 500, उससे अगले फिर 1000, बिकॉज सिस्टम डेवलप हो चुका होगा। तो कोच हेल्प करता है सेल्फ अवेयरनेस में और अकाउंटेबिलिटी में, इंट्रिंसिक भी एक्सट्रिंसिक भी। अब उसको अगर वो एक अच्छा, और वो होता है उसका दोस्त, उसको हम कहते हैं बेली, जैसे बडी। अब जब हम चाहते हैं ना, मतलब मैं और आप अच्छे दोस्त हैं, अब कहते हैं यार कामरान भाई एक और पुशअप यार, एक और, तो वो जो एक और है ना, उस एक और करते करते आप इवेंचुअली ग्रो कर जाते हैं। तो कोच आपको ना बडी की तरह हेल्प करता है, आपके साथ रहता है, यू नो, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आपके साथ, बेली फ्रेंड। ये 2 काम अगर कर लेना कोचिंग, और कोची चाहता हो कि मसला हल है, वो जब बात करते हैं ना वो कोचेबल हो, कोचेबल हो, बिल्कुल। और इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते,
कोई डिग्री भी दरकार नहीं है इसके लिए, यू कैन बी वेरी इजीली कोचेबल अगर आपकी सही कॉमन बात। सेंस है और आप ग्रो कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं मेरी ज़िंदगी में कैसे ग्रो करता हूँ। नहीं, तो कोच और एक्सपर्ट में और मेंटर में ये फ़र्क है। उसमें जो आपने अभी लिसनिंग स्किल्स वाली बात की ना कि मोटिवेशनल लिसनिंग ज़रूरी है, जैसे मुझे याद आया कि हमारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकिंग की का मसला सारा यही है कि जब आप स्पीच सुन रहे होते हो ना, ये ख़ास तौर पे अच्छे खासे स्पीकर्स को ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जाता है, सेशंस कराए जाते हैं। तो वो एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, बोलता है कि मैं आया इतवार के बाद, हम मंडे को गए, तो उन्होंने कहा जी आपका हमने मोटिवेशनल सेशन अरेंज करवाया है। तो हम गए तो देखा भाई वो मोटिवेशनल बातें कर रहा है, और जब सारी मोटिवेशन मेरी जब मर गई, जब पता चला 4 लाख रुपए मिले इसको ये बकवास करने के 1-1.5 घंटे की, तो मैंने कहा 4 लाख रुपए मोटिवेशन थी, हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते आपस में, हम मोटिवेट हो जाते हैं। हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमें क्या ज़रूरत थी बुलाने की। तो बहुत सारी चीज़ें खाली खोली बातें लोगों को लगती हैं, लेकिन मैंने अक्सर जब भी इस तरह के सेशंस नोट किए हैं या बैठा हूँ या कुछ किया है, विलिंगली बैठा हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोट की है, आई वॉज रेडी टू एब्जॉर्ब। ट्रू। तो अगर मैं रेडी नहीं हूँ एब्जॉर्ब करने के लिए, कोई मुझे जितना भी धक्के ले जाके KPIs मीट करने के लिए मुझे बिठा देगा और बोलेगा तुम्हें मोटिवेट होना है, मैं नहीं हो सकता। वो दरवाजा अंदर से इट्स एन खुलता है। इंट्रिंसिक थिंग। हाँ, वो तो बाहर से मैं रेडी हूँ उसके लिए। तो मैंने कि आई एम रेडी टू डू विद यू, कि हाँ यार आई डू विद का प्रोसेस मुझे पता है। तो कोचिंग वाला जितने भी फिटनेस के जितने भी मेरे काम होते हैं सारे, सिंपल सी बात है कि अगर आप ये बोलोगे कि यार कितने अरसे में हो जाएगा फात भाई या फात साहब, तो फात साहब नहीं बता सकते कितने अरसे में हो जाएगा, ये तो आप मुझे बताएंगे कितने अरसे में। हाँ, क्योंकि मैं तो आपको गाइड करूंगा, अब उस गाइडेंस पे आप नहीं रुकोगे तो फिर आप $500 दो, $1000 दो या $5000 दो, इट डजंट मैटर, नहीं होने वाला। इट डजंट मैटर। अच्छा, वो जो इंट्रिंसिक भी है ना, या जो मोटिवेशन है कि यार, या वो आपसे पूछ रहे हैं कि कितने अरसे में हो जाएगा, तो कोचिंग इसका ना बहुत सारे मसले हल करता है अगर उसे पूछ लिया जाए अच्छी तरह। यानी मिसाल के तौर पर हमसे कहते हैं कि आप सीरियस हैं, अगला बंदा कहता है सीरियस हूँ, कहता है ओके, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ सीरियस आर यू, तो कहता है 8। कहता है एंड व्हाट मेक्स यू से दैट कि आप 8 पे, तो बताता है मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, और कोच को लग रहा है कि ही इज़ ऑन और शी इज़ ऑन 5, है ना। तो उसे फिर एक और सवाल करता है, अच्छा लेट्स अज्यूम कि वी आर एट 8, व्हाट विल यू डू टू मेक इट अ 9। तो फिर वो सोचना शुरू करता है, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये, तो उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा कोचिंग क्वेश्चंस के जरिए हो सकता है। वो सोल्यूशन चाहता है, इसका अंदाज़ा। अब कोचिंग में ना एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है, उसे कहते हैं ग्रो मॉडल, GROW। तो G स्टैंड्स फॉर गोल, कहाँ जाना चाहते हैं आप, उस गोल का भी ना फिर बहुत स्पेसिफिक होता है वो गोल। यानी मिसाल के तौर पे आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो इज़ दैट द गोल, या आप पॉडकास्ट कैसे करते हैं ये सीखना चाहते हैं, इज़ दैट द गोल, या आप ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि मुझे पॉडकास्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ अनदर गोल। और मल्टीपल गोल्स भी हो सकते हैं। सेकंड फिर होता है, हमसे कहते हैं रियलिटी चेक, व्हाट हैज़ बीन डन सो फार, क्या क्या हो चुका है। अच्छा, ट्रेनर्स में एक चीज़ लैक करती है, दैट इज़ के वो सोल्यूशन बताना शुरू करते हैं, इसका ये हल है, ये हल है, ये हल है, ये हल है, एंड दे आर राइट इन देयर डोमेन बिकॉज दे आर ट्रेन्ड टू डू दैट। रियलिटी चेक में ना आप अपनी मैं तो आपको बिल्कुल मारनी पड़ती है। मैंने भी जब वो कोचिंग का किया तो उसे 2 नकद जो फ़ायदे हुए ना, एक नुकसान बड़ा और 2 नकद फ़ायदे। नुकसान ये हुआ कि मैंने कहा यार कैसर भाई, आपने मेरी अब तक की सारी मेहनत को ना पिछली को मल्टीप्लाई में 0 कर दिया। उन्होंने कहा कैसे, इसका मतलब मैं क्या, आई वॉज डूइंग द रॉन्ग थिंग ऑल द वे, अब तक जितना भी था। तो उन्होंने कहा नहीं, इतना यू डोंट नीड टू गेट दैट इमोशनल। ये बात को समझो कि जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो उसमें अ पार्ट वुड बी कोचिंग, अ पार्ट वुड बी मेंटोरिंग। लेकिन आपको पता होगा यार ये 5 बातें या ये 10 बातें अब कोचिंग है, अब क्वेश्चंस नहीं करने, या सॉरी क्वेश्चंस करने, एडवाइस नहीं देनी। कोचेज आर नॉट अलाउड टू डू एडवाइसेस बाय द वे, जो ICF की जो डेफिनेशन ICF। तो सेकंड इज रियलिटी चेक, उसमें यू नीड टू लिसन लॉट। थर्ड इज अच्छा जी ऑप्शंस क्या हैं, एज वियर्ड एज पॉसिबल, कम ऑन द टेबल। और ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत सादा सा रूल है कि आप डिसाइड नहीं करते उस वक्त। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू कैन गिव एज वियर्डेस्ट आइडिया एज पॉसिबल, ठीक है, आप लिख लें उसको। और फिर नेक्स्ट स्टेप इज वे फॉरवर्ड, लास्ट वाला GROW, वे फॉरवर्ड के। अच्छा यार ये 10 ऑप्शन है, किन 2 ऑप्शन से शुरू कर सकते हैं, व्हाट। तो उसमें फिर कोचिंग से फिर हेल्प होती है कि अच्छा यार माजी में क्या आपने किया तो काम हो गया था, माजी में कुछ चेंज आप लाए थे तो क्या किया था आपने तो चेंज आया था, क्या करते हैं तो चेंज नहीं आता, क्या चीज़ आप मुस्तकिल करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, वो क्यों नहीं आता। तो अगर आपने उससे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए ना, क्वेश्चनिंग इज एन आर्ट। बल्कि मैं कहता हूँ अ गुड क्वेश्चन इज हैव द नॉलेज, इसके बारे में बहुत सारे वाइज लोगों ने बात की है, तो उससे फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। हाँ, मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे यहाँ ना एक मसला ये है। अच्छा, मैं बार बार फिटनेस कोचिंग पे इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी फिटनेस कोचिंग के लिहाज से लर्निंग ले रहा हूँ आपसे ना, कि किस किस तरह चीज़ें होती हैं और मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के फात साहब ये प्रॉब्लम है, अच्छा तो मैंने इससे पहले कोई कोचिंग एक्सपीरियंस ही बिल्कुल रहा है, इस बंदे से रहा है, इस बंदे से रहा है,
तो मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि उस बंदे से क्या मसले हुए हैं। तो उस बंदे से You मसले didn't निकल work. हाँ, और उस बंदे से जो मसले निकल के आते हैं वो यही आते हैं कि हमने किया लेकिन जब छोड़ा तो हम दोबारा वैसे ही हो गए। तो मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, तो आप मेरे साथ काम करेंगे, आप छोड़ेंगे तो दोबारा वैसे ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले मेक इट क्लियर कि हमेशा होगा, हर किसी के साथ होता है। ठीक है। तो ये तो आउट ऑफ इक्वेशन है कि आपको काम करना बंद कर देना है, ये तो कभी होगा ही नहीं। आप स्विच करते रहोगे हर बंदे को, वो 3-4 फंडामेंटल्स ही हैं, न्यूट्रिशन है, वर्कआउट है, स्लीप पैटर्न्स पे आपकी बात करेगा, माइंडसेट पे बात करेगा, इसके अलावा पांचवी चीज़ कोई नहीं है। सही है। तो ये कुछ लोग 1 पे काम करते हैं, कुछ 2 पे काम करते हैं, मैं 3-4 पे काम करता हूँ। जितना होलिस्टिक काम करेंगे रिजल्ट्स उतने अच्छे निकलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद अगर आप, तो मुझे ये ख्याल आया कि लोग कहते हैं कि यार ये कोच ऐसा है, वो कोच ऐसा है, जबकि सारे एक ही फंडामेंटल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उनको एक काम ही लगता है कि यार अगर हमने, और कोचिंग मुझे लगता है कि 3 तरह के लोग हैं, एक नाई, एक दर्जी और एक पर्सनल फिटनेस कोच जो होता है ना। ठीक है। ये तीनों बड़े पर्सनल होते हैं आदमी के। ठीक है। क्योंकि आपके बड़े दिल करीब होते हैं, या आपके पैटर्न रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। सही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों से वाकिफ होते हैं जो बाकी लोग नहीं होते। बाकी लोग नहीं होते, बड़े पर्सनल किस्म के होते हैं। तो बहुत दफ़ा क्योंकि जब आप ट्रेन कर रहे होते हैं किसी को, तो वो मैंने जैसे नोट किया है कि इट हैज़ टू डू मोर विद इमोशनल एंड मेंटल कैपेसिटीज देन फिजिकल। ट्रू। बहुत दफ़ा आपके वर्क लाइफ में ऐसा कोई चीज़ चल रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग, जब मैं पर्सनल ट्रेनिंग कराया करता था, कुछ CEOs वगैरह आते थे, तो भाई 45 मिनट का वर्कआउट है तो 40 मिनट तो फ़ोन पे लग गए, क्योंकि आज पेमेंट कहीं फंसी हुई है। अब आप मेंटल फ्रेम में नहीं है, तो मैं उनको पुश नहीं कर सकता कि करो ये करो वो करो। फिर उनके साथ बैठ के अपनी सेल्स की लर्निंग्स और उनसे कुछ सीखना, उनकी मेंटोरिंग ले लेना, कुछ अपने कुछ इनपुट्स दे देना, तो वो काम करता था हमेशा। वो बड़ी वाला जो हाँ, काम वो बड़ी वाला काम जो होता है। तो ये आपको मिरर भी करना होता है, देखना भी होता है कौन किस दिशा में जा रहा है। हमेशा आप रोबोटिक तो है नहीं, आप मैकेनिकल प्रोसेस तो है नहीं आपका। तो ये भी कोचिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें भी कोचिंग में जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ना, वो ये कि आप अपनी मैं मार दें। हाँ, ये ना समझें आप कि आप एक्सपर्ट हैं, इस बात को समझ लें कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं। और आप जितने ज़्यादा एक्सपर्ट समझेंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा आपकी कोचिंग में मसले आएंगे। मिसाल के तौर पर उसकी बहुत सारी केस स्टडीज़ भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी पायलट को कोच कर रहा हूँ ना, एंड इफ आई नो द कोचिंग स्किल्स, आई डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट इन एविएशन। अब मैं उसे ना बहुत क्यूरियसली पूछूंगा, वो गियर लीवर कहाँ होता है, डैशबोर्ड कैसे होता है, फ्लाइट का इंजन कैसे चेक करते हैं, कैसे पता चलता है कितना फ्यूल रहता है, हाइट कैसे पता चलती है, एयर प्रेशर, 500 सवाल होंगे मेरे पास, एंड आई एम ट्रूली क्यूरियस टू नो दैट आंसर्स। तो मैं बिल्कुल स्टूडेंट बन के ना, बिल्कुल खाली होके उससे पूछूंगा। तो इस बात का इम्कान बढ़ जाएगा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आएगी। अगर मैंने पहले लगा लिया नहीं भाई ये तो मुझे पता है। हाँ, सही बात। अच्छा, हम में से अक्सर लोग भी ना, यानी अल्लाह माफ़ करे, हम क्वेश्चंस करते हैं लोगों से ना, 2-3 उसकी वजूहत होती है। नंबर 1 इसके हम उसको वैलिडेट कर सकें कि वो कितना काबिल है। हाँ भी तुम्हें आता है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 इसको चेक करूँ कि इसकी ये किस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है, बीट रिलीजियस या बीट लर्निंग एंड डेवलपमेंट में भी मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं। तो हाँ भाई। और तीसरा अमूमन होता है कि हम उसकी बात अगर सुन भी लेते हैं ना, तो अमूमन वो जवाब देने के लिए करते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंड करने के लिए जब सुनेंगे तो उसमें, और जवाब देने के लिए सुनेंगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक में मेहनत लगती है, एक में बिल्कुल मेहनत लगती है। यस। और मुझे लगता है कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ जो होती है ना, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसमें हम ना डिफेंसिव बहुत ज़्यादा हैं, और मैं समझता हूँ हमें बहुत ज़रूरी है प्रोडक्टिविटी के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्टिविटी में, आप इंसानों के बगैर तो प्रोडक्टिविटी आप नहीं मैनेज कर सकते। मतलब यू हैव टू वर्क इन अ टीम। आपकी बेगम भी है, बच्चे भी हैं, वालिदैन भी हैं। अब आप अकेले किसी सहरा में तो नहीं है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल, एंड फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग एक आर्ट है, उसे हम कहते हैं यू नीड टू नो के हाउ टू ब्रिज द गैप। तो ब्रिजिंग डिफरेंसेस, मिसाल के तौर पे टाइम लिंडर्स की एक बहुत पावरफुल वर्कशॉप है, और उसमें हमने बहुत ज़बरदस्त ये एक जो चीज़ सीखते हैं, दैट इज़ के आपको ना एक बार्गेनिंग जिसे हम कहते हैं पोजिशनल बार्गेनिंग। आपकी एक पोजीशन है, मेरी एक पोजीशन है, आप उसको डिफेंड करेंगे, मैं उसे डिफेंड करूँगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यू नो दैट इज़ वेरी 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 डेंजरस। अब उसमें से मैं मारने के लिए ना अपनी कि यार मैं, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा बोझ है जो हमने बिला वजह अपने सर के ऊपर सवार किया हुआ कि मैं तो पता नहीं कितना बड़ा अफलातून हूँ और कितनी बड़ी तोप हूँ। तो ये मैं छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात है, यानी इंसान है तो वो ग्रो करता है अपनी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी सफ़र में हूँ, मैं नहीं पहुँचता कि मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ, लेकिन जब भी आप मैच छोड़ देते हैं ना, इतना हल्का फुल्का हो जाता है उसके बाद, मतलब यू फील योरसेल्फ फ्लाइंग। और कोचिंग आपको उस स्टेज पर पहुँचने में बहुत हेल्प करती है। तो वो जो एक नुकसान हुआ ना, जो मैंने जिक्र करते से पहले, वो नुकसान तो ये हुआ कि मैंने कहा यार मेरी सारी पिछली मेहनत ज़ाया हो गई। जब ज़ाया होने का मतलब ये नहीं था कि मेरा वक्त ज़ाया हुआ, इसका मतलब था कि यार अगर ये आर्ट मुझे आज से 5 साल पहले पता होता, फहद भाई मैं 3000 लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के काबिल हुआ होता। तो ये वो जो एक दुख था या पछतावा था, कि वो मजाक से भी एक बात करते हैं, लेकिन मैं ट्रूली भी कहा, मैं कैसर भाई आप इतने सालों से कहाँ थे आप कहाँ थे इतने सालों से यार। तो वो एक नुकसान या वो एक चैलेंज। नकद फ़ायदा ये हुआ कि 2-3 दिन की वर्कशॉप थी, 3 दिन की वर्कशॉप थी, फिर कुछ कोचिंग क्लाइंट्स थे, यानी
कोचिंग्स करनी थी और फिर 2 दिन की एक और वर्कशॉप थी। तो वो जो पहला पार्ट था वो तीसरे दिन जब मैं घर आया तो मैंने कहा मैं देखूँ ये मेरे बच्चों पे इम्प्लीमेंट होती। माई सन बैब्रस वॉज 4 years old, 3.5 years old। अब वो फ्रिज खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है। उसके लिए वो डिस्कवरी हो धड़ धड़ धड़। मुझे पता है कि यार अब अम्मा उसको डांट रही है, भाई ना खोलो, बंद कर दो, इधर आ जाओ। अच्छा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बैब्रस जी, मैं कहा तुम फ्रिज बंद कर सकते हो? कहते जी, मैं करके दिखाओ। उन्होंने कर दिया, मैंने क्लैपिंग कर दी, वो खुश हो गया। मैंने कहा अगर ये 3.5 साल के बच्चे पे काम करती है ये टेक्निक तो बेगम पे भी करती होगी। तो मैंने डरते डरते बेगम से एक वो मौजूद जिसपे हम पिछले नहीं शायद उस वक्त 4 साल से आर्ग्यू कर रहे थे, बल्कि झगड़ रहे थे फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कहा इसको ना रिजॉल्व करते हैं और लेट्स सी ना कामरान जाहिद साहब, ये आपका पहला कोचिंग क्लाइंट है और यहाँ से पता चलेगा। अगर कोई चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में इतनी करीब से आप अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो जितनी मर्जी बड़ी थ्योरी हो, आपने फिर नोबल इनाम जीता हो, मतलब डजंट मेक सेंस फॉर मी, दैट डजंट मेक सेंस। तो मैंने बेगम से ना फुल कोचिंग के पैराडाइम में डिस्कशन करना शुरू की। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, और इन्वेस्टिगेशन वाले क्वेश्चन नहीं, टू लर्न वाले क्वेश्चन। जब नई नई मोहब्बत आपको होती है ना, तितलियाँ हवाओं में होती हैं, खुशबुओं में रंग होते हैं, तो उस वक्त जैसे आप सुनते हैं ना वैसे। और जब मैंने सुनना शुरू किया, वो अमूमन होती थी वो डिस्कशन मेरी 12-14 मिनट 15 मिनट चलती थी, और इवेंचुअली या तो वो लाउड होती थी या मैं लाउड होता था। इंसान है तो सही बात। अब वो चल रही है, अब मैं लाउड नहीं हो रहा, अब वो भी लाउड नहीं हो रही, बिकॉज वो अब असलन वो रिएक्शन ही था। अब ऐसे ही जैसे ना एक शीशे के सामने शीशा रख दें और मिरर इफेक्ट में ना अब ये डिसाइड करना नहीं है पहले ये बना था पहले वो बना था, वो आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते। एक शीशा वहाँ से हटा दें, मिरर किस्सा ख़त्म हो जाएगा। अब सुनना शुरू कर दें, सुनता रहा मैं 50-55 मिनट हुए और मुझे उसका पर्सपेक्टिव समझ में आया। फिर वो हो 4-4.5 साल में मैंने ये पर्सपेक्टिव तो कभी सोचा ही नहीं ना। एंड शी वॉज ना एंड तक भी डिफेंसिव। जब एंड हो गई बात, मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। तो पहले तो वो ना शी वॉज शॉक्ड। फिर उसने कहा कि आपने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा मतलब? कहती है हर डिस्कशन के एंड में आप मुझे कुछ ना कुछ कहते हैं, या कोई तंज कोई ताना। इंसान है तो बहुत कमज़ोरी इंसान सीखता है, और हम अपनी दुख और अपनी तकलीफ़ें, मैं नहीं कहता कि मैं एक बहुत बड़ा बहुत परफेक्ट हस्बैंड हूँ भाई, मैं एक बहुत ही, मैं कहता हूँ मैं एक बहुत ही कमज़ोर इंसान हूँ। आई एम लर्निंग, और मैं वो लर्निंग्स जो हमने अपनी चोटें हमने खाई हैं, वो हादसे जो हमने किए, हम आपके सामने तकलीफ के साथ रखते हैं कि यार इससे नुकसान होता है तो ये आप ना करें। तो मैं इसलिए शेयर करता हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। और इससे वैसे ट्रस्ट फैक्टर भी वैसे डेवलप होता है जब आपको लगता है ना कि आपका कोच भी वनरेबल है। वो बोलते हैं ना कि परफेक्ट फिगर है, इसको कुछ नहीं हो सकता, तो मैं सुपरमैन से नहीं लूँगा कोचिंग, मुझे इसको तो कुछ होगा ही नहीं यार, इसको कोई चोट नहीं लगेगी, वो मसला नहीं होगा। तो मैं हम अपनी इसलिए अपनी वल्नरेबिलिटीज़ इसलिए शेयर करते हैं कि यार ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और ज़्यादा अच्छी कोचिंग हो पाती। उसने कहा यार अब तंज करते थे और ताना देते हैं, कोई ना कोई ऐसी हार्श बात करते हैं एंड में, आज आपने वो की नहीं। तो मुझे बहुत एहसास हुआ कि यार आई हैव डन इट रॉन्ग ऑल द वे फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैंने फिर उसके बाद कैसर भाई को मैंने फीडबैक दिया, कैसर भाई द थिंग दैट यू हैव डन टू मी इज़, पैसे वैसे तो उसके वैसे ही पूरे हो गए, मसला ही कोई नहीं है, जो मेहनत की थी वो भी वसूल हो गई है, अब जितना होगा वो सब बोनस है। तो ज़रूर सीखना चाहिए। सही बात है। एक चीज़ मैंने नोट की आपकी, 2 चीज़ें नोट की हैं बल्कि, जो मैं अभी आजकल एक एक्सप्लोरेशन चल रही है मेरी कंटेंट क्रिएशन के हवाले से, पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के हवाले से, क्योंकि मेरी भी कुछ मसरूफियात रहती हैं, कुछ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ मैंने काम किया है, ये कोई सेल्स कंसल्टेंसी वगैरह में, क्योंकि ये मेरा शौक़ है, 2-3 शौक़ है मेरे, एक फ़िटनेस है, एक राइटिंग है, सेल्स है, तो ये सब कुछ सब मिला के कुल पर्सनैलिटी है, लीथल कॉम्बिनेशन। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो उसमें मैंने आपकी बात एक नोट की, आपने कहा कि काश अगर मुझे पहले पता होता तो नॉर्मल बंदा होता ना, वो बोलता मैं कितने पैसे छाप चुका होता। जो आजकल का एक माइंडसेट है कि हमने बेसिकली ये समझा रखा हुआ है नॉलेज की एक्विजिशन का मतलब ये है कि ज़्यादा पैसा, जबकि इट हैज़ टू गो द अदर वे राउंड। क्योंकि एलेक्स हॉर्मोजी भी यही कहता है कि कितनी वैल्यू आपने ऐड की है उसके कंपैरेटिव आपका पैसा बनता है, वरना मनी इज़ जस्ट अ व्हीकल। हमारा अगर फोकस सिर्फ पैसे पे है तो उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या दे रहे हो जो पैसे को तुम एम कर रहे हो। दूसरी चीज़ आपने कहा, मैं चाहूँगा दोनों को एलैबोरेट करें आप। दूसरी चीज़ थी एक्सपर्टीज़। मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर मैं किसी ऐसे मैसिव बॉडी बिल्डर को देखूंगा जिसका हर पुर्जा नज़र आ रहा होगा और बहुत परफेक्ट होगा सामने बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि नॉर्मल बीइंग अ 9 to 5 प्रोफेशनल या फैमिली ओनर या सब कुछ करते हुए सारी चीज़ें, कि यार एक नॉर्मल बंदा जो बहुत सारे काम कर रहा हो वो ऐसा नहीं हो सकता। सही है, और उसके लिए या फिर उसके प्रोफेशन ही ये हो। तो अब मैं अगर उसे सीखने जाऊँगा और मैं बोलूँगा मुझे ऐसे ही करो, तो मैं बहुत दफ़ा उसकी बहुत सारी चीज़ों को डिनाई कर रहा हूँ कि यार तुम्हारा लाइफस्टाइल नहीं है ना, मेरा लाइफस्टाइल डिफरेंट है। तो इसमें मुझे एक्सपर्ट नहीं चाहिए,
मतलब मैंने अपने केस में ये नोट किया, काफ़ी प्रोफेशनल जो मुझसे अलग है, शुगर है, कंसल्टेंसी लेते हैं, मुझसे इसलिए लेते हैं कि मैं 2-3 स्टेप्स आगे हूँ उनसे। ठीक है, इसलिए नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी बॉडी को इतनी मैसिव या इतनी कोई ज़बरदस्त शानदार नहीं है कि मैं शर्ट उतारूँ तो 6 पैक क्लियरली दिखें, बड़े बड़े बाइसेप्स, ऐसा कुछ नहीं है। बट कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन है, जो सिंपल सी बात है, हर कोई बंदा एक एजिंग के तौर पे चाहता है कि यार आई शुड ग्रो यंगर, ट्रू, एंड दिस इज़ द नीश आई एक्चुअली केटर टू एज वेल। तो ये 2 चीज़ें मैंने नोट की हैं, एक तो मनी माइंडसेट थोड़ा सा वो है स्क्रूड अप है, दूसरा ये कि आपका जो एक्सपर्टीज़ वाला जो माइंडसेट है ना, वो भी स्क्रूड अप है, कि आप एक्सपर्ट्स के पीछे जाना चाहते हैं, उनका प्रोफेशन भी हो सकता है, लेकिन जो आपसे 2-3 स्टेप्स आगे है, जो आपसे आगे निकल चुका है थोड़ा सा, आप उससे तो सीख सकते हो ना, वो तो 2-3 स्टेप्स आगे है, उसको भी आप पे कर सकते हो कुछ भी। ट्रू। अच्छा, उसमें ना मैं समझता हूँ कि 2 चीज़ें जो कि समझने की ज़रूरत है। नंबर 1 कि आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप जाननी चाहिए। आपको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कितनी जगह इरशाद फरमाया, तफक्कुर करो, तदब्बर करो, इंसान की पैदाइश का पूरा प्रोसेस बहुत तफसील से बताया है, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, गौर करो, तफक्कुर करो। तफक्कुर के लिए बहुत अच्छा है रीडिंग इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पेपर पे हो तो और ज़्यादा अच्छी होती है, डिजिटल भी चलो इट्स बेटर। सीखा जाए, असातिज़ा से सीखा जाए, ऑब्जर्वेशन की जाए। मैं जब टेलीविज़न शोज़ करना शुरू किया तो नूर भाई से मैंने एक एडवाइस ली। मैं नूर हसन ना बहुत फेमस थे, मैंने पूछा नूर भाई यानी आई एम स्टार्टिंग माई टीवी शोज़, तो क्या करूँ? उन्होंने कहा कामरान अपना मुतालिया और मुशाहिदा बढ़ा दो। अच्छा, उसके बाद जब मैंने मुशाहिदा करना शुरू किया और ऑब्ज़र्व करना शुरू किया तो मुझे बहुत 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 हार्ट टचिंग स्टोरीज़ जो कि किसी ने कभी बयान नहीं की मुझे नज़र आई। मिसाल के तौर पे आई रिमेंबर, और मैं फिर से रिलेट करूँगा कि इसका प्रोडक्टिविटी से या आपकी ग्रोथ से या आपकी अपने समझने से क्या आपका क्या ताल्लुक है। आई यूज्ड टू ना ऑब्जर्व आफ्टर दैट। सो मैं मिसाल के तौर पे कहीं जा रहा हूँ और मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था, लाहौर फिरोजपुर रोड का वाक़या, और चूँकि अमरसदू से थोड़ा सा आगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट समथिंग ICCA ICCP कोई इदारा था वहाँ पे। मैंने वहाँ पे देखा कि एक ना साहब फुटपाथ पे साइकिल पे उसकी जानिब जा रहे हैं और पीछे उनकी गालिबन बेटी है जो कि बैठी हुई है, और उन्होंने उसको मेन गेट से ना कुछ पहले उतार दिया, और उस बच्ची ने अपने बाप को देखा और बाप ने अपनी बेटी को देखा, एंड आई कैन सी व्हाट दे वर कम्युनिकेटिंग इन देयर आइज़। और उसने उसको मेन गेट तक नहीं छोड़ा, इसलिए कि उस बच्ची की प्रेस्टीज ख़राब होगी। सही, कि मेरी बच्ची इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में जा रही है, तो उसके दोस्त क्या कहेंगे कि इसका बाप साइकिल पे आता है। सही बात है। और वो जो एक कम्युनिकेशन थी ना, पता नहीं उसमें कितने सारे ख्वाब, कितनी उम्मीदें, कितने पछतावे, यानी अ लॉट ऑफ थिंग्स। सही बात। तो मुशाहिदा करना शुरू करें तो यू विल सी स्टोरीज अराउंड यू। तो उन स्टोरीज में आप सबसे पहले तो ना आप पॉडकास्ट देखें, आप वीडियोस देखें, ट्रेनिंग्स करें। जो बुनियादी तरीन काम होना चाहिए ना, वो ये है कि आपको एक ऐसा चश्मा मिल जाए जिससे आप अपने आप को देख सकें। इससे ना दूसरों पे फतवे फिट करने शुरू नहीं करने, यार हाँ तुम ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम भी ऐसे कहते हैं। ये कम इल्मी की पहली निशानियों में से एक निशानी है कि जो आप चीज़ सीखें उससे ना खुद उसको इम्प्लीमेंट करने की बजाय दूसरों पे उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दें। इंट्रोस्पेक्शन पहले होनी चाहिए, दैट इज़ नंबर 1 थिंग। तो अपने आप को अगर एनालाइज करें ना इंसान, तो उसको पता चलेगा कि यार 2 तरह के लोग हैं। मिसाल के तौर पे ना, अगर व्हेन इट कम्स टू चेंज, जैसे आपने कहा ना कि अच्छा यार शैल आई सी दी ऑलनर शवाजनिगर ऑफ बॉडी बिल्डिंग जस्ट सेइंग मिसाल के तौर पे, या एलेक्स हरमोजी ऑफ बिजनेस कंसल्टिंग मिसाल के तौर पे, एक्सेट्रा, या व्हाट। तो कुछ लोग हैं जो कि ना रेवोल्यूशनरी चेंज पसंद करते हैं और कुछ एवोल्यूशनरी चेंज पसंद करते हैं। रेवोल्यूशनरी तो बस आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। मेरा ख्याल से मेजॉरिटी रेवोल्यूशनरी पे जाते हैं। आई हैव सीन पीपल इंट्रिंसिकली तो अच्छा, और वो देखें, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ रेवोल्यूशनरी चेंज, अच्छा अगेन फिर उसमें भी फ़र्क पड़ता है कि आप क्या चेंज है जो खिलाना चाह रहे हैं। आप बहुत लाउड हैं, अपनी बीवी से बदतमीजी करते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, गालियाँ गलोच करते हैं, तो आप कहें यार आज के बाद मैं ना बस सुबह के वक्त 1 घंटा गालियाँ नहीं दिया करूँगा, 1 हफ्ते बाद फिर 2 घंटे गालियाँ नहीं दिया करूँगा, तो दिस इज़ ऑलमोस्ट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। कुछ चेंजेस जो आपको रेवोल्यूशनरी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको स्टॉप करनी है हर सूरत, और कुछ चीज़ें जो कि एवोल्यूशनरी हैं, और फिर मिजाज भी डिफरेंट है। अब कैसे पता चले कि मुझे रेवोल्यूशनरी करना है या एवोल्यूशनरी करना है? तो मैं कहता हूँ यार इसका बहुत सादा फार्मूला है, वेरी सिंपल फार्मूला। आपको अपना बेस्ट होना चाहिए, यू शुड बी योर बेस्ट वर्जन, किसी और का बेस्ट वर्जन नहीं, आपका बेस्ट वर्जन आपको होना चाहिए। उसकी मुतअद्दिद रीजंस हैं। नंबर 1 इज़ कि आप अल्लाह ताला की क्रिएशन है यार, यानी मुझे और आपको पता चले कि हमें एलेक्स हरमोजी फनल्स बनाने में बहुत माहिर है, कॉपी राइटिंग में बहुत माहिर है, पता चले यार फनल डेवलपमेंट कर दी है हमारी एलेक्स हरमोजी ने, जिम एडवर्ड्स ने हमें उसकी कॉपी राइटिंग लिख दी है, व्हाट विल स्टॉप अस टू बिकम अ ह्यूज बिजनेस? तो हम इतना एतमाद करते हैं उनके ऊपर बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। मेरा और आपका और हमारे जितने सामीन नाजरीन जितने सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मेरा और आपका स्क्रिप्ट ज़िंदगी का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद लिखा है, और फिर भी अगर हम, और फिर चॉइस दी है
एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग इन द राइट वे और वी आर नॉट आवर बेस्ट पोटेंशियल, तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ समवेयर नॉट कि कोई फतवा इसको कंसिडर करे, मैं हूँ भी नहीं, कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्रिएशन पे अ सॉर्ट ऑफ इंसल्ट है फॉर मी, नॉट फॉर एनी अदर वन, कि मैं तुम इंसल्ट कर रहे हो, मैं ये समझूँ कि यार मैं इंसल्ट कर रहा हूँ ताला की क्रिएशन के उस प्रोसेस को, इतना शानदार इंसान बनाया नॉल, तो आपको अपना बेस्ट पोटेंशियल होना चाहिए। इसको क्राइटेरिया बना लें, इन्हें अपने पास ना कहीं लिख के लगा लें, एम आई माई बेस्ट वर्जन, यस और नो, एंड इफ अ रेवोल्यूशनरी चेंज इज हेल्पिंग मी टू बी माई बेस्ट वर्जन, बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी पेन होगी ना, कोई बात नहीं यार, वो वैसे भी दो पेन्स हैं, पेन ऑफ डिसिप्लिन, पेन ऑफ रिग्रेट। तो वैसे कहता हूँ ये पहली वाली पेन नहीं है, दैट इज गेन ऑफ डिसिप्लिन वर्सेस पेन ऑफ रिग्रेट, बिकॉज एवरी वर्ड गिव्स यू अ होल कॉनोटेशन और थ्योरी एंड ऑल। तो अगर तो मुझे मेरा रेवोल्यूशनरी चेंज बेस्ट वर्जन कर रहा है, बिस्मिल्लाह। अगर एवोल्यूशनरी चेंज कर रहा है, बिस्मिल्लाह। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इंट्रोस्पेक्शन करें और एक अच्छा उस्ताद पकड़ लें, जिससे आप अपनी मेंटल इन्वेंट्री ना चेक करवा रहे हो। आई एम थिंकिंग दिस दीज डेज, आई एम थिंकिंग दिस दीज डेज, इज दैट राइट और नॉट। मिसाल मुझे याद है कि आई यूज टू बी वेरी फेयरफुल ऑफ बीइंग 30 years old। ओके, खुद से ही ना फिल्में देख देख के अपनी एक दुनिया मैंने बनाई हुई थी, वाज वेरी अल्ट्रा रोमांटिक और ड्रीमी काइंड ऑफ गाय। उसने हेल्प किया मुझे बाद में, अब जब हम बहुत बड़े बड़े विजन्स बनाते हैं और देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ ने मुझे हेल्प किया। लेकिन उस वक्त तो मुझे था कि बस 30 साल का मैं फौत हो जाऊँगा, तो बस सारे लोगों को चाहिए कि मेरी खिदमत करें, मेरा ख्याल रखें, क्योंकि मैंने 30 साल बाद मर जाना है। वैसे जैसे पता नहीं कुछ छोटी तो किसके पास होनी। अच्छा वो तो मैं देखा 30 साल की बर्थडे पे, आई वाज वेरी ना कि अच्छा अब कुछ होगा, अगले दिन उससे अगले दिन मुझे तो नहीं यार कामरान भाई अभी आप नहीं जा रहे, यू नो, अभी टाइम है। तो फिर मुझे था कि 40 पे तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो उससे पहले टाइम लेंडर्स आ गया मेरी ज़िंदगी में और ट्रेनिंग्स लर्निंग डेवलपमेंट करना शुरू कर दी। तो मैंने एक उस्ताद साहब से पूछा, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, शानदार आदमी। तो मैंने उनसे एक दिन कहीं पूछा, और वो उसके पीछे भी ट्रिगर ये था कि मैं कहीं फैमिली में डिस्कशन कर रहा था कि यार बर्थडे आने वाली है, तो यार व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। तो अहले ने पूछा कि किस बात की खुशी। तो मैंने कहा यार किस बात का दुख है। उन्होंने कहा दुख है कि आपकी ज़िंदगी कम हो रही है। तो मैंने कहा खुशी ये है कि आपकी मंजिल करीब आ रही है, मरना है आपने, तो यू आर गोइंग टू योर फाइनल डेस्टिनेशन, तो ये खुशी है। तो उन्होंने कहा तैयारी की है। शी सेड दिस एंड आई वॉज इन अ कॉन्स्टेंट थाट प्रोसेस ना, मैं सोच रहा हूँ उस बात को, सोच रहा हूँ। वही बात मैंने मौलाना अब्दुल सत्तार साहब से की। मेरे साथ मेरा ना 40 years ओल्ड होने का बहुत डर लगता है मुझे। कहते क्यों? मैंने कहा तैयारी नहीं है। तो कहते हैं तैयारी पे जोम होना भी नहीं चाहिए, अल्लाह की रहमत पे भरोसा होना चाहिए। और वो भी है ना कि आप यानी इट शुड बी फाइन बैलेंस ऑफ खौफ और उम्मीद। सही बात है। तो एक मेरे बहुत सारे उलमा से डिस्कशंस होती हैं, तो वो कहते हैं जब आप जवानी में हो तो खौफ गालिब होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो आपको रोक सकती है। और जो आप फिर आपकी एज होती जाए तो फिर आप उम्मीद का सहारा पकड़े, दैट इज़ द बैलेंस। और मैंने वो मेंटल इन्वेंट्री चेक करा ली, उससे मुझे हो गया, मैं कहा ओके सो मुझे अब इतना ठीक है, मतलब इंसान है, गुनाह भी होंगे, मसले भी होंगे, जानबूझ के ना किया जाए, उस पर अटका ना जाए, हो गया ठीक है, वापस आए और तो अपनी मेंटल इन्वेंट्री चेक कराएं। तो उससे आपको आइडिया होगा कि मुझे रेवोल्यूशनरी चेंज करना है या एवोल्यूशनरी चेंज करना है। सो इंट्रोस्पेक्शन और उस्ताद, दो काम। इसी पूरे प्रोसेस में जब आपका एक अच्छा उस्ताद होगा, इंट्रोस्पेक्शन हो रही होगी, और फिर आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, यू नो, डिस्कशंस कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, समझेंगे कि मुझे सीखने की ज़रूरत है, तो फिर आप इस फैसले पे पहुंचेंगे कि इज़ दैट मनी दैट आई वांट टू बाय या आई वांट टू हैव, या उस मनी के ज़रिए से कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे करनी है। जब हम छोटे थे हमारी बहुत सारी ज़रूरियात पूरी होती थी, हमारे पास कितनी करेंसी होती थी, हमें रोना आता था। सही बात है। वी गेट अ थिंग्स सॉर्टेड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़े हो तो आपको रोना चाहिए, मतलब आपको अडेप्ट करनी चाहिए। लेकिन फाद भाई, क्या बहुत सारी चीज़ें सिर्फ कनेक्शन से नहीं हल हो जाती? बिल्कुल। अगर आपके अच्छे कनेक्शंस हों तो यू कैन गेट एक अच्छी एडवाइस, आपको एक यानी वही एडवाइस जो आपको किसी कंसल्टेंट से लेनी थी, एंड ही और शी वुड चार्ज फॉर दैट। क्या मुमकिन है कि आपके फैमिली में कोई अच्छा डॉक्टर हो और आप उसे एडवाइस ले लें? ये पॉडकास्ट है उसका वो आप, मतलब मैं कितने सारे लोगों जैसे आप सामने बैठे हैं, डेफिनेटली यू चार्ज फॉर दीज थिंग्स ना, मैं आपसे सामने पूछ रहा हूँ क्यों? तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, ये कनेक्शन की ब्लेसिंग है। इट्स नेटवर्किंग। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अब अच्छा, मनी से नेटवर्किंग आप खरीद सकते हैं? इससे जवाब नहीं खरीद सकते। नहीं, ठीक है, दैट कैन बी अ व्हीकल अगैन, हाँ। बट दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में फ़र्क है जो कि इंसान को खूब समझ लेना चाहिए। अच्छा, हम ना एक कंसल्टिंग में एक एक्सरसाइज हम कहते हैं 7 वाइज या 5 वाइज। ये काम आप चाहते हैं, क्यों, उसका क्यों, उसका क्यों, उसका क्यों। अक्सर लोग ना एक लूप में फंसे हुए होते हैं। मैं से पूछता हूँ क्यों पढ़ाई कर रहे हो? ताकि नौकरी मिल जाए, ताकि बिजनेस कर लें, जॉब कर लें, ताकि पैसे आएँ, फिर ताकि चीज़ें खरीदो, फिर ताकि खुशी मिले, फिर ताकि सुकून में हो,
फिर ताकि और पैसा कमा सकूँ। मैं कि ये तो एक सर्कल है यार, तो इस सर्कल से निकलेंगे कैसे आप? अब वो जब तक आपकी इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगी, आप पढ़ेंगे नहीं और आपका अच्छा मेंटोर नहीं होगा, इस मुसीबत से निकलना इट्स वेरी वेरी हार्ड। लेकिन होता ये कि जब थोरो एक्सरसाइज से लोग गुजरते हैं ना, हमारी हो, किसी की भी वर्कशॉप हो, किसी भी से भी आपने विजडम लिया हो, तो कहते हैं एक उम्र गुजारा है तो महसूस हुआ है, इस तरह से जीने का तो इरादा ही नहीं था। डॉक्टर शाहिद कुरैशी बैठे हुए थे ना अभी एक दिन पहले पॉडकास्ट हो रही थी उनसे बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि हम लोग जब भी गोल सेटिंग करते हैं ना तो वी फॉरगेट टू इंक्लूड गॉड इन दैट, कि एक हमारे प्लान्स हैं, सिंपल सी बात है, बट वी हैव टू लेट द थिंग्स अनफोल्ड। वो ठीक है, क्योंकि बहुत दफ़ा हमें लगता है कि गोल सेटिंग में हर चीज़ बड़ी मैकेनिकली जाएगी और वहाँ पे हम हिट कर जाएंगे टारगेट को, लेकिन हम नहीं सोचते कि यार कुछ डिवाइन पावर भी है और आपकी स्पिरिचुअलिटी काफ़ी काम आती है उन चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि गोल सेटिंग को हम लोग बहुत मैकेनिकल वे में लेना शुरू कर दिया हम लोगों ने, और हम ना इसी वजह से ना फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है लाइफ लीनियर है, ग्रोथ लीनियर है। ये लीनियर नहीं होती है, विच इज़ नॉट, मतलब एंड विच इज़ नॉट सेम फॉर एवरीबडी। सेम फॉर अगेन फॉर एग्जांपल फ्रॉम फिटनेस से अगर मैं लेकर आऊँ तो वेट लॉस इज़ नॉट लीनियर। ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 से स्टार्ट किया तो आप गिरते 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 आराम से 60 पे आ जाएंगे, नहीं, बीच में प्लेटो आएगा कि आपका वेट गिरेगा ही नहीं, 2-3 महीने का प्लेटो आएगा, फिर नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओगे, तो दिस इज़ नॉट लीनियर। तो ये लीनियर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें गॉड की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें अल्लाह ताला के सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है, और ही नोज हिज प्लान्स एंड ही नोज बेटर देन यू। ट्रू। तो डोंट यू थिंक कि हमें इसकी प्रोविजन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो गए गोल सेटिंग। इसमें ना दो चीज़ें हैं जो मैं रिकमेंड करूँगा। एक तो आपने कहा कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला को वी नीड टू कीप हिम इन द इक्वेशन। मैं समझता हूँ कि दैट शुड बी दी इक्वेशन। सो अगर आपके वाइज है ना, हम कहते हैं आपका कोई भी विजन है ना, उसके पीछे एक वाई होना चाहिए। इफ़ दैट वाई इज़ नॉट देयर तो वो विजन कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे। एंड दैट वाई कम्स फ्रॉम एन आइडियोलॉजी 100%। अच्छा, वो आइडियोलॉजी इस्लाम हो सकती है, वो आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म, कैपिटलिज्म, ABC 10 सिस्टम्स हो सकते हैं, या उन 10 का एक मलगूबा हो सकता है जो कि मैंने खुद से उठाया, सारे सिस्टम्स डाले, एक फ़िल्टर किया और मैंने कहा मैं ये समझता हूँ, तो ठीक है वो मेरी आइडियोलॉजी है, वो साउंड आइडियोलॉजी नहीं होगी, लेकिन दैट शुड बी ए साउंड आइडियोलॉजी। ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये कि इंसान जब इस वाई के पूरे प्रोसेस में जाता है ना, तो फिर उसको पता चलता है कि ये काम जो करने लगा ये काम क्यों करने लगा, और वो थोड़ा सा जब इंट्रोस्पेक्शन करेगा या किताबें पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया क्यों है। कमरान भाई क्या मौलवियों वाली बातें कर रहे हैं, इबादत तो नमाज रोज़ा हो गई इबादत, अब ये जो मैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस इबादत, येस और नो? यस, दैट एग्जैक्टली वुड डिपेंड ऑन द नियत ऑफ यू एंड मी। बिल्कुल ऐसे। इट कुड बी योर इबादत एंड इट कुड बी माई रिया, अल्लाह ना करे, यानी अल्लाह ताला हम सबको से महफूज करे, तो उसका वाई है ना, यानी वाई डूइंग दिस टू अर्न मनी, ओके, वाई अर्न मनी सो दैट आई कैन प्रोवाइड टू माई फैमिली, वाई डू यू वांट टू प्रोवाइड टू योर फैमिली सो दैट दे विल रिमेन हैप्पी, सो इज़ दैट द कॉज, या इज़ दैट एक स्ट्रॉन्ग वही हो सकता है कि ये पूरा प्रोसेस और फैमिली को इसलिए फीड करना है कि वो मेरी जिम्मेदारी है। किसने दी जिम्मेदारी? अल्लाह ताला ने दी है। सो मैं अल्लाह ताला की इताअत में उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक एफर्ट करूँगा, दैट इज़ इबादत, फुल स्टॉप। कामिल इताअत, कमाल मोहब्बत, कामिल इताअत 100% obedience प्लस 100% इताअत, इबादत। इमाम इब्न क़य्यिम, इमाम तैमिया ने इसको बहुत तफसील के साथ लिखा है। सो अगर ये समझ में आ जाए तो मसला हल हो जाता है। और इसी उस पूरे ज़िमन में हमें ये समझ में आता है कि एक सर्कल है जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खींच दिया, या आप उस सर्कल में हैं या उस सर्कल से बाहर हैं, दरमियान में ग्रे शेडेड एरियाज़ नहीं है। अच्छा यार मैं थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, राज़ी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी वाला काम जो है ना, वो कहीं भी नहीं होता ऐसे। तो वी शुड नॉट पुट या वी शुड नॉट कीप गॉड और अल्लाह सुब्हानहू तआला इन द इक्वेशन, ही शुड बी द इक्वेशन एज पर द फ्रेमवर्क। एक और बात जो इसमें समझनी की है कि मेरे और आपके ना अल्लाह ताला ने हमें रोल्स दिए। इंसान जब सबसे पहले पैदा हुआ तो उसको बीवी का, पहले उसको सेल्फ का रोल मिला, मैं, मेरी हेल्थ, मेरी फिजिक, मेरा स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल। जो दूसरा रोल मिला दैट वाज पार्टनर, स्पाउस, है ना, मियाँ बीवी का रोल। ये पहला रोल था जो कि इंसानों को सोशल रोल्स में सबसे पहला रोल स्पाउस का मिला। इसी तरह से उसके मल्टीपल रोल्स हैं। तो ब्रेड विनर वन रोल है, एक रोल है ब्रेड विनर। आई हैव सीन पीपल, हम तो कोचिंग करते हैं तो हमारे पास ना 60 ईयर्स ओल्ड लोग भी आते हैं, 65 ईयर्स ओल्ड भी आते हैं, 45 ईयर्स, मदर्स भी, नेशन बिल्डर्स भी, जिनको हाउस वाइफ्स कहते हैं। अगर से मैं समझता हूँ एक शानदार काम है जो वो कर रही हैं, अगर उनकी नीयत ये है कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने बच्चों को इस जनरेशन का सबसे अच्छा इंसान बनाना, दैट इज़ इबादत। तो हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं। अब होता ये है कि आपने जब एक ही फिल्म को मल्टीपल इंटरवल से आगे पीछे करके बहुत तरह से देख लिया हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि यार अब ये जो जर्नी जा रहा है ना, ये कहाँ पे एंड होगा।
बहुत सारे लोग हैं वो इस बात पे ना लिटरली आंसुओं से रो रहे होते हैं वर्कशॉप्स में या कोचिंग सेशंस में कि यार इफ़ आई वुड हैव नोन दिस कि आपका ये जो रोल्स हैं पूरी ज़िंदगी के 4 बड़े कैटेगरीज हैं. एक आपके सेल्फ का रोल है, अपना फिजिकल, हम कहता हूँ SIPE, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल. ओके. इंसान इन 4 का मजमू है. तो इसको आप साइप कह सकते हैं, ESIP कह सकते हैं, जिस तरह भी याद करना चाहें. एब्रीवेशन से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, मेमोरी टेक्निक्स हैं. सो पर्सनल के रोल्स हैं. दूसरे आपके फैमिली के रोल्स हैं. सो आप बेटे होंगे, पहले बेटी होंगे, बाप होंगे, शादी होगी, तो आपके फैमिली के रोल्स हैं. तीसरे फिर आपके ना सोशल रोल्स हैं, चाहे आप सिटीजन हैं, मोहल्लेदार हैं, दोस्त हैं. एंड लास्ट इज ब्रेड विनर का रोल, वर्क प्लेस वाले रोल. उसमें आपने पैसे कमाने, आपकी जिम्मेदारी है. अगर आप हाउस वाइफ हैं, नेशन बिल्डर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उन पैसों को मैनेज करना एंड ऑल. तो वो लोग जो रो रहे होते हैं ना, वो हमारी वर्कशॉप में मिसाल के तौर पर ना एक इस्लामाबाद में एक वर्कशॉप हुई और उसमें एक बहुत संजीदा से एक साहब बैठे हुए थे. तारुफ हुआ, पता चला जनाब वो सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल हैं पाकिस्तान आर्मी के. काफ़ी पुरानी बात. वर्कशॉप के एंड में आए और फीडबैक देते हैं लोग, तो कहने लगे यार कामरान, आई शुड हैव डन दिस वर्कशॉप 30 years अर्लियर. तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेजोनेटिंग आई थिंक ना, मैंने कहा सर मैंने भी जब की थी तो मुझे भी लगा था कि मुझे 10 साल तो मैंने ज़ाया कर दिए. तो मेरे कंधे पे हाथ मारा और कहते हैं तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है. तो वो लोग जब उस स्टेज पे आके रिफ्लेक्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें बात कहते हैं कि हमें अब पता चला है कि ब्रेड विनर वाज वन ऑफ द 10 रोल्स. इट वाज नॉट दी रोल, दी ओनली रोल. और जब उनको समझ में आती तब तक बहुत देर हो चुकी होती बात. अब हम क्या करें अपने बच्चों को ये बात समझाने के लिए, जैसे आपने कहा कि लोग मॉनेटरी टर्म्स को सबसे पहले लेते हैं और वो उसको कुल समझते हैं. तो बच्चों को ना बहुत ज़्यादा बातें समझाई जा नहीं सकती. तो वैसे एक ज़रा मजाक एक बात है, लेकिन वो बात काफ़ी हद तक ठीक है. मुझे लगता है कि 25 जून 1995 के बाद बाप ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, बच्चे तो बहुत थोड़े हैं जो कि पैदा हो रहे हैं. तो दे आर वेरी अहेड ऑफ अस. अब क्या किया जाए, उनको ना बिगर पिक्चर दिखा दें आप. उनको अपना एक्सपोजर दे दें लिमिटेड, और उनका लेंस ठीक कर दें आप. यानी आई हैव सीन पीपल जिन्होंने अपने बच्चों को, मैंने देखी हैं माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को 3-4 साल की उम्र में मोबाइल फ़ोन दे दिया ड्यू टू लिमिटेड. अच्छा यार इतने वक्त के लिए फ़ोन देंगे, और उनको लेंस टी कर दिया. वो बच्चे नई म्यूज़िक सुनते भाई, वो बच्चे नाच गाना नहीं देख रहे होते, वो बच्चे उछल कूद नहीं देख रहे होते, वो बच्चे पॉजिटिवली वो खुद ही कहते हैं थू गंदा छी. लेंस डेवलप कर दिया आपने. आप उनको बचा तो सकते ही नहीं है ना किसी चीज़ से. किस चीज़ से बचाएंगे? अब कमरे में बंद कर देंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है. अब पहाड़ों पे छोड़ाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है. आप उसको लेंस दे दें. उस लेंस से जब वो एक्सपोजर लेगा ना, खुद ब खुद उसको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी. सो इंट्रोस्पेक्शन, किताबें, असातिज़ा, एक अच्छा लेंस, वो इंट्रोस्पेक्शन हेल्प करेगी. और आप बड़े हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसका लेंस डेवलप करें. उसके बाद फिर ये मॉनेटरी टर्म्स वाला मसला खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा. लेंस ठीक हो गया ना, लेंस ठीक हो गया तो इट इज़ सॉर्टेड. तो रोल्स आपके कनेक्टेड हैं. एक ये बात हमने की, और दूसरा ये कि आपका जो पैसे कमाने वाला काम है, अगेन दैट इज़ वन ऑफ द रोल्स, और दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, दैट इज़ नॉट दी ओनली प्रोडक्ट. अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीइंग अ कोच, आपकी लाइफ में जो इनपुट्स रहे हैं जिन्होंने आपको फॉर्म किया है जो आप आज हो, डेफिनेटली उसमें आपके मेंटोर्स, कोचेज़ होंगे, उसमें किताबें होंगी. तो मैं इन 2 के बारे में बड़ा क्यूरियस हूँ, क्योंकि जब मैं तो प्रोडक्ट देख रहा हूँ ना, सही है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसको बहुत सुनता हूँ, जिम रॉन को, सही है. तो जिम रॉन अक्सर अर्ल शॉफ की बात करता है. तो मैंने जिम रॉन को जब सुनना शुरू किया, उसने 10 दफ़ा अर्ल शॉफ की बात की. फिर मैंने अर्ल शॉफ को सर्च करना शुरू किया, फिर मैंने उसको सुना. मैंने कहा यार ये तो इसका भी बाप है, सही है, उसका सीनियर. हाँ, उसका भी सीनियर है. तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं कि आप डायरेक्ट सोर्स से जाके लगते हैं. तो आप किसको रेकमेंड करेंगे ज़्यादा कि लोग, फॉर एग्जांपल आजकल तो यूट्यूब का दौर है, लोग सर्च करें, देखें. किताबों के मामले में कौन सी किताबें हैं, कौन से कोचेज़ हैं इंटरनेशनल, नेशनल, जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं? या आपको लगता है कि वो व्हाई नॉट? ये लगता है इतना अच्छा क्वेश्चन किया. मैं बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और सम और दी अदर कहीं ना कहीं करता रहता हूँ. और इसी एक ही सेगमेंट में ना बहुत सारे लोगों का शुक्रिया हो जाएगा. नंबर 1, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं. नंबर 1 एक दोस्त है मेरे, अली, जिन्होंने मुझे 2014 में जब मैं टेक कंपनीज चला रहा था, तो ही यूज्ड टू वर्क एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर विद कैसर अब्बास. तो उसको तरह एक आइडिया था कि यू नो हाउ थिंग्स वर्क. तो उसने मुझे कहा कमरान, यू आर नॉट अ टेक गाय, यू आर नॉट अ मार्केटिंग गाय, यू आर अ ट्रेनर. और मैंने कहा अली खुदा खौफ कर, अल्लाह अल्लाह करके कोई कैरियर सेटल किया मैंने 3-4 साल से. मतलब माई फैमिली वुड गो कहते और कोई काम नहीं. तो उन्होंने कहा नहीं कमरान, यू आर अ ट्रेनर. अ बिग थैंक यू टू हिम, मोहम्मद अली, अल्लाह उसको इज्जतों से नवाजे. उसने मुझे ब्राइब करके, ब्राइब एज इन के सबवे खिला रहा है मुझे, और
मुझे कहानियाँ सुना रहा है, मुझे ट्रैवल कर रहा है कि नहीं यार कामरान यू आर अ ट्रेनर, मुझे कन्विंस कर रहा है। तो वो एक पहला था कि जब मैंने सोचा कि हाँ यार आई शुड बी ट्रेनर, नंबर 1। उसका एक बहुत बड़ा रोल है, अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा खैर दे। सेकंड, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हसन अदनान, जिसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि यार कामरान भाई एक ना 2 दिन की वर्कशॉप, 3 दिन की वर्कशॉप हो रही है, आप बस ऐसा गेस्ट आ जाए 2 घंटे के लिए। फंसा दिया उस बंदे ने मुझे। उसके बाद पूरी ट्रजेक्टरी मेरी ज़िंदगी की चेंज होगी उसके बाद, जनवरी 2014। एंड दैट वाज हसन अदनान ने रिकमेंड किया कि यार एक वर्कशॉप हो रही है, दैट वर्कशॉप ऑफ टाइमलैंडर्स। तो टाइमलैंडर्स को लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो प्लीज़ रिसर्च करें। यमीनुद्दीन भाई वर्कशॉप करा रहे थे, टाइम मैनेजमेंट के वो सारे कॉन्सेप्ट्स और वो इंट्रोस्पेक्शन का उन्होंने एक शीशा खड़ा कर दिया मेरे सामने, जिसमें कहीं पे वो कहीं जूम इन हो रहा था, कहीं जूम आउट हो रहा था, कहीं वो एक मुझे लग रहा था जैसे कोई मूवी चल रही है ना। मुझे इतने सारे आईनों से मैंने जब अपने आप को देखा तो मैंने कहा यार कामरान जाहिद व्हाट हैव यू डन विद योर लाइफ। और मुझे एहसास हुआ कि यार मेरा बेटा उस वक्त ही वाज 7 years old, अराउंड 7 years old। ही यूज्ड टू से मी कि बाबा आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, का मतलब क्या है। उस वक्त हम उसको नहीं रियलाइज़ करता था ना। फिर जब मैंने उसको उस लेंस से देखना शुरू किया तो मैंने कहा ओके, सो बिग थैंक यू टू यमीन भाई, अल्लाह उनको ज़ाय खैर दे। उसके बाद सुलेमान अहमद भाई, अल्लाह उनको इज़्ज़तों से नवाजे, अल्लाह उनको बुलंद ख्वाब देखने और उनकी ताबीरें पाने की हिम्मत और जुस्तजू दिलाने वाला जो उनका पूरा एक प्रोसेस है उससे गुजारे। ही हैज़ बीन अ फैबुलस यानी मैं समझता हूँ कि अगर यानी सुलेमान अहमद के मेरी ज़िंदगी में आने से पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी एब्सोल्युटली 180 डिग्री माशाल्लाह, इन टर्म्स ऑफ विजन, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग बिग, इन टर्म्स ऑफ अपनी ज़ात से बुलंद होकर सोचना। यानी अगर विजन भी बड़ा आपका है और आप सोच रहे हैं कि यार फरारी आ जाए मेरे पास और मेरे पास इतना बड़ा शॉपिंग मॉल बन जाए, भाई कल भी उनका मैं एक सुन रहा था, वो लाइफ लेसन शेयर करते हैं बहुत अच्छे, तो उसमें था कि इंसान क्वालिटी इंसान की कैसे पता चलेगी, तो क्वालिटी इंसान की पता चलेगी कि अगर उसका ख्वाब बुलंद है, और इस ख्वाब बुलंद की क्वालिटी ऐसे पता चलेगी कि अगर वो अपनी नज़र में अपने लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं जानता, सो उसका ख्वाब उसकी ज़ात से बुलंद हो, सो आप स्टेप डाउन हो सकते हो अपने विजन के लिए। सो इफ़ अ विजन रिक्वायर्स मी, मेरा एक विजन है जी मैं ऐसा इदारा बनाना चाहता हूँ, दैट विजन रिक्वायर्स मी टू स्टेप डाउन एज अ चेयरमैन और एज अ CEO और एज एक्स व्हाटएवर डेजिग्नेशन, तो एम आई एबल टू डू दैट और नॉट। तो ये वाली जो थिंकिंग थी ना, वो इससे पहले मुझे समझाई होगी लोगों ने, मैं कम अक्ल आदमी, तो मुझे उनसे समझ में आई। कोचिंग कैसर अब्बास साहब, ओहो ब्रिलियंट, अमेजिंग। कैसर अब्बास इज बेस्ड इन इस्लामाबाद, ही इज बेस्ड इन लाहौर, पॉसिबिलिटीज, बट वर्कशॉप्स तो उनकी ट्रैवलिंग और वर्कशॉप्स होती रहती है। वेरी बहुत स्ट्रगल, बहुत हसल के बाद वो इस जगह तक पहुंचे, तो ही ट्रूली अप्रिशिएट्स। नहीं मुझे कहने की जगह आई वुड लव टू हैव व्हाई नॉट, ही कराची में से कम आते हैं वो मेरे ख्याल से। कराची उनका नहीं, कराची वर्कशॉप्स होती है, मैंने भी जब वर्कशॉप्स की थी तो कराची तो मुझे कनेक्ट ऑफन उनका ट्रैवल होता है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। उसमें जो मैं मारना था ना उस पूरे प्रोसेस से, कि भाई मैं तो हूँ ही नहीं ना कुछ, मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ, जैसे पानी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास में ग्लास है, जग में जग है, वो उन्होंने चीज़ सिखाई, दैट इज़ ब्रिलियंट। हसन अदनान अगैन कि उसने मुझे कंसल्टिंग के बहुत सारी फ्रेमवर्क्स और एक पूरा जो थॉट प्रोसेस था, हाउ टू थिंक बिग, हाउ टू गो मोर स्ट्रेटेजिक, वो उनका इनपुट बहुत शानदार है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट तो ये लोग हैं जो कि बहुत अमेजिंग है। तौसीफ अकरम न्याजी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, लिखना, और उन्होंने हमारे साथ वर्कशॉप्स भी की हैं। हाँ, ही इज वेरी गुड बुक्स पे, तो माशाल्लाह 1-2 हफ्ते में मतलब क्रेजी के लेवल पे ना, मतलब क्रेजी के लेवल पे। तो मुझे मैंने उसे याद, मैंने कहा भाई 4-5 घंटे निकाल के आना तुम। हाँ, वो उनके साथ तो डेफिनेटली एग्जैक्टली, मतलब ही हैज़ माशाल्लाह, अल्लाह ने उसको बहुत अच्छा स्किल दिया। तो ये तो कुछ हो गया लर्निंग डेवलपमेंट में। 2 ऐसे कोचेस, 3 कोचेस जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त ताहिर फारूकी, इज बेस्ड इन कराची, MBA HR और MBA मार्केटिंग, और देखने में ऐसा लगे कि दरवेश आदमी है बस। ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन इन टर्म्स ऑफ फैमिली कोचिंग, ही इज़ एब्सोल्युटली खूबसूरत आदमी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स और बच्चों की जो, तो ताहिर फारूकी इज़ अ मैन टू बी मेट, बहुत अमेजिंग आदमी। सैयद इरफान अहमद, कामयाबी डाइजेस्ट वाला, गेट कनेक्टेड विद हिम एज वेल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिकेशंस ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट, टू बी स्पेसिफिक। कासिम अली शाह साहब की बहुत सारी किताबों के को ऑथर है सैयद इरफान अहमद। उनसे कहते हैं इरफान भाई, आप व्हाई डोंट यू कम ऑन बोर्ड, और मतलब इन मेन हाईलाइट और मेन स्ट्रीम, और और आप इतने कम पैसे क्यों चार्ज करते हैं, जो मुझे लगता है कि यार वो बहुत कम का चार्ज करते हैं। तो उनसे जो चीज़ मैंने सीखी, कहते हैं कामरान, लोहे इफ्तिताह हर इंसान बनना चाहता है। वो जो तख्ती होती इफ्तिताह की, फलान इफ्तिताह किया, बुनियाद के पत्थर बहुत कम लोग होते हैं। तो कहते हैं मैंने अपने उस्ताद से ये सीखा है कि हमें बुनियाद का पत्थर होना चाहिए। आपका नाम नहीं है, लोग आपको, कोई बात नहीं, बुनियाद के पत्थर हो आप। तो ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन। इस्लामाबाद बेस्ड एक हैं साहब, मुमकिन.co चला रहे हैं, उमैर अकरम,
व्हाट अ ब्रिलियंट कोच ही इज। 4-5-6 क्वेश्चन से वो पूरे मेरी होता है, इंसान है तो रिलेशनशिप में भी इशूज़ आते हैं, फैमिली में भी, हेल्थ में भी एक्सेट्रा। मुझसे कहता हूँ यार उमैर भाई मैं बहुत परेशान हूँ, ये सारा कहते हैं ये सारा कुछ तुम्हारे इख्तियार में है इसको हल करना। मैं कहता हूँ नहीं। खुद किया तुमने? मैं कहता हूँ नहीं। हल कर सकते हो? मैं नहीं। चाय पियो। इतने सिंपल नोशन से ना बाज़ बहुत इंटेलेक्चुअल बात भी होती है और बाज़ बहुत सिंपल क्वेश्चन से। सही बात है। तो ये तो कुछ अफराद हो गए जिनको मैं समझता हूँ कि इनसे आपको ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए। मैं आपको I'll give you the connect, तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन में इसके ना कोई URLs वगैरह जो भी हम दे देंगे। कुछ किताबें जो ज़रूर पढ़नी चाहिए, स्टार्ट विद वाई, साइमन सिनेक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इट्स अ वेरी गुड बुक। अखुवत का सफ़र बाय डॉक्टर अमजद साकिब, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट बुक्स आई हैव एवर रेड। अमजद साकिब, डॉक्टर अमजद साकिब, अखुवत का सफ़र, वो अखुवत की पूरी कहानी है। आपको लगे आपको नॉवल पढ़ें, आप आगे भी जा रहे हैं पीछे भी आ रहे हैं और उसमें एक पूरा विजन, यानी आप एक इंसान, अब इमेजिन करें कि एक इंसान ये ख्वाब सोचे कि दुनिया से गुर्बत ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, इस ख्वाब को सोचने के लिए या तो आप इसको मजाक में सोचेंगे, एंड इफ़ यू आर सीरियस तो आपको लोहे का जिगर चाहिए इसको सोचने के लिए, लेट अलोन कि आप इसकी ताबीर के लिए निकल पड़े और 40-50-100 लोग आपके साथ और भी चल पड़े। तो उसमें उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, वैसे बहुत सारी बातें शानदार है उसमें। एक बात जो बहुत शानदार की, वो कहते हैं ख्वाब वो नहीं होता जो आपको रातों को जगाता है और आपको सोने नहीं देता। ख्वाब वो होता है जो आप देखते हैं लेकिन आपके ख्वाब को लोग अडाप्ट कर लेते हैं, वो उनकी आंखों में जा बसता है और लोग आपके ख्वाब को पूरा करने के लिए अपना तन मन धन लगा देते हैं। अल्लामा इकबाल का बहुत ख्वाब, इंडस हॉस्पिटल, डॉक्टर अब्दुल बारी, उनको बुलाएं यार, अब्दुल बारी साहब को ज़रूर, मैं आई गेट कनेक्ट विद हिम। 57 अरब रुपए की एक बिल्डिंग, अभी जो कैंपस बना है, दैट्स 57 बिलियन रुपीस। मंथली एक्सपेंस इज या ईयरली एक्सपेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दैट इज अगेन 57 बिलियन। वो इतने का कोई एंडाउमेंट भी है। वो कहते हैं यार पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल फ्री होने चाहिए और इलाज मुफ्त होना चाहिए और टक्कर के होने चाहिए, एक्सीलेंस ड्रिवन होने चाहिए। वैसे भी कल भी मुलाकात हुई, चंद दिन पहले ही मुलाकात हुई। अब ऐसे लोगों से आप मिलते हैं ना तो यू आर ब्लोन अवे। उनसे मैंने कहा, मैं भाई साहब किताब कब लिख रहे हैं आप? कहते हैं हाँ यार लिखने का काम है, करने का काम है, मुझे गेट में कनेक्टेड विद। मैंने कहा आपको मैं को ऑथर देता हूँ, आप आपसे लिख लेगा, बट गेट कनेक्टेड। तो डॉक्टर अमजद साकिब की अखुवत का सफ़र इज़ अमेजिंग बुक, बहुत शानदार। और डॉक्टर वो लोग जो पर्सनल, वो कहते हैं ना यार देखिए हमारे तो स्ट्रगल्स बहुत हैं, कामरान भैया आपने तो कोट पैंट पहना हुआ है, आपको क्या पता कि स्ट्रगल क्या होती है। मैंने कहा पहली बात तो है कि मुझे पता है स्ट्रगल क्या होती है। मैंने बहुत जूते चढ़खाए हैं जून जुलाई में, बिल्कुल गर्मी वाले दिन में, हमें पता है स्ट्रगल क्या होती है। और उस स्ट्रगल का जीता जागता नमूना इस डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी, अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रखे और उसको बहुत सारी बरकतों से नवाजे। उनकी बुक है जुस्तजू का सफ़र। मुझे एक कुली की कॉल आई, कामरान भाई यार मैं बहुत परेशान हूँ और वो मेरी जो है ना, वो मेरी अम्मी मेरी अबू मेरी शादी नहीं कर रहे और मेरी वो नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो खातून वॉज वेरी डेस्परेट, परेशान हो रहा। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, मिसाल का उनका नाम था शहनाज, मैं जस्ट सेइंग। तो मैंने कहा शहनाज आपा एक काम करो कि ये बुक पढ़ो। कामरान भाई मैं परेशान हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, प्रोजेक्ट नहीं मिल, आपको बुक ही पड़ी हुई। मैंने कहा अच्छा अगर कर ही लिए डॉक्टर को कॉल तो मान लो बात, हो सकता है फ़ायदा हो सकता है ना हो सकता है हो जाए फ़ायदा। अच्छा मैं पढ़ती हूँ बुक कौन सी थी? जुस्तजू का सफ़र, डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी। 2-3 दिन बाद कॉल आई, कामरान भाई मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा कितने पेजेस पढ़े? कही 30। मैं कहा फ़ोन बंद करें, फ़ोन पुरानी को ली तो मैं जानता हूँ। मैं कहा फ़ोन बंद कर, बुक कंप्लीट कर एंड देन गेट बैक टू मी। फिर 2 दिन बाद कॉल आई तो 150 पेज हुए थे। मैं कहा फ़ोन बंद। जब उसकी पूरी बुक हो गई, उसने 3-4 कॉल्स इस दौरान में की, उसने कहा कामरान भाई मुझे अब पता चला है कि मैं तो जो समझ रही थी कि मैं दुआएं मांगती हूँ, मुझे दुआएं नहीं मांगनी आती। बहुत सारे लोगों का फीडबैक ये है कि आपको ना दुआ मांगना आता है जुस्तजू का सफ़र पढ़ के, और आपको डाटा साइंसेस भी समझ में आती है कि किसी छोटी सी चीज़ से पैटर्न निकाल के हाउ टू गेट दैट कनेक्टेड। आपको ये भी लेमैन के लिए अच्छी बुक है। ओह यस, यानी जिसने 7-8 क्लासेस भी पढ़ी है उसको भी समझ में आ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं। हाँ, उसमें अगर कोई डाटा साइंसेस की कोई एल्गोरिथम्स की कोई ऐसी बात हो रही है जो उसको नहीं समझ में आ रही तो ठीक है, उसको स्किप कर दें। पूरी बुक को एंड टू एंड पढ़ना वैसे भी कोई किसी हदीस में नहीं है कि आपको किताब एंड टू एंड पढ़नी चाहिए। जो समझ में आ रही है वो पढ़ें, अगर नहीं समझ में आ रही तो ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो जुस्तजू का सफ़र इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स। द लास्ट वुड बी अ पॉकेट फुल ऑफ डू बाय क्रिस डो। ओह माय गॉड, छोटे छोटे लेसन्स, ब्यूटीफुल लेसन्स, और हर लेसन 1 पेज का है। क्रिस डो इज 50 इयर्स ओल्ड, मुझे कुछ ऐसे पहले पता चला। हाँ, ही डजंट लुक लाइक दैट, और वेरी वाइज। उसमें कहता है प्राइस वैल्यू और कॉस्ट में फ़र्क है। मैंने कहा क्या फ़र्क है? आई रेड दैट अगैन एंड अगैन एंड अगैन टिल आई कॉम्प्रीहेंडेड। और कंसल्टिंग के लिए एक आखिरी बुक जो मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, दैट इज़ रीवर्क बाय जेसन फ्राइड। बेस कैंप के जो CEOs थे, और उसमें वो बहुत सारी मज़ेदार बातें। उसमें एक मज़ेदार बात यह है कि आपको अपना जर्नी लॉग करना चाहिए।
रिपोर्ट्स बनाए, बैक एंड स्टोरीज लिखे। अब BTS तो ज़्यादा आगे से, पहले तो बैक बिहाइंड द स्टेज और इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी, वो उसने बहुत पावरफुल लिखा। और उसने कहा कि ये बाई प्रोडक्ट आपको बाज़ का बहुत अच्छे पैसे कमा के देता है। कहता हमें इस रीवर्क ने, उस बुक ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दिए। दैट वॉज जस्ट मेमोज ऑफ द मीटिंग्स। और वो आपको क्यों करना चाहिए? इसलिए नहीं कि आपको फैमिली व्लॉगिंग करनी चाहिए। अगर तो कोई विजडम वाली बात है ना, तो भाई करें शेयर यार, डॉक्यूमेंट हो जाएगी, लोगों तक पहुंचेगी, यू नेवर नो। जैसे गैरी भी कहता है कि कंटेंट क्रिएशन का उसने जो फॉर्मूला बताया है, डोंट क्रिएट, डॉक्यूमेंट। हाँ ट्रू, तो डॉक्यूमेंट वाली चीज़ है ना। ट्रू। और लोगों को इंप्रेस करने के लिए ना करें, हाँ, डॉक्यूमेंट करने के लिए करें। डॉक्यूमेंट तो रीवर्क इज़ अ वेरी गुड बुक, पढ़नी चाहिए। बाकी किताबें तौसीफ फिर आपको बताएगा ज़्यादा। ज़बरदस्त। नहीं बेहतरीन। और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं अपने फैमिली में कुछ मेरी ख़वातीन है, तो मैंने उनके लिए ख़ास तौर पे जस्तुजू का सफ़र वगैरह जो है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ ऐसा होता है कि इस तरह की बातें होती हैं, जैसे कुछ करना चाह रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो मैं उनसे रिलेट कर रहा था। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि लेमैन पढ़ सकता है? जस्तुजू का सफ़र तो इज़ वेरी गुड फॉर एवरी लेमैन। ज़बरदस्त है। क्योंकि पढ़ना लिखना थोड़ा सा वास्ता रहा है, और कोशिश ये करता हूँ कि कम से कम दिन के आधे घंटे निकालूँ, कुछ निकालूँ। मेरे पास भी छोटी मोटी लाइब्रेरी है जिसका 10% पढ़ा हुआ है और 90% अभी अनरेड है। और कभी कभी बैठता हूँ, अगर मेरे साथ मसला है कि मैं बुक्स हॉप करवाता हूँ। इट्स येट टू बी रेड। हाँ, येट टू बी रेड। तो इसमें फ़र्क होता है अनरेड और येट टू बी रेड। लेकिन इसमें एक और बात बड़ी मज़ेदार है, मैंने पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में सुनता रहता हूँ विजडम के लिए, तो कहते हैं अपना अपने गोल को ना गोल ना कहें, अब उसको कहें डिजायर्ड रियलिटी। गेम चेंज हो जाती है। हाँ, बिकॉज़ रियलिटी से समथिंग ना, तो आप उसको ना अनरेड ना कहें, आप उसको कहें येट टू बी रेड। सही बात है। अच्छा, आप मुझे एक लास्ट क्वेश्चन मैं करूँगा। ये क्वेश्चन ना, जब मुझे ये पता चलता है कि हाँ यार हमारी डीप कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं और बंदा ये है कि थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली उसको डिग डीप कर सकता है, तो मैं ये सवाल ज़रूर करता हूँ। क्योंकि मार्क मैनसन ने किया था, और मार्क मैनसन ने एक चीज़ बताई थी कि बहुत दफ़ा ना कुछ ऐसी रियलिटी होती है जो आपको पता होता है कि वो रियलिटी है। और ये क्रिस डो ने भी कहा है, मार्क मैनसन का उसने उसको नाम दिया था कि यू हैव टू बी कॉन्ट्रेरियन बट पॉजिटिव कॉन्ट्रेरियन। इसका मतलब यह है कि दुनिया इस तरफ जा रही है और आप इस तरफ जा रहे हो। 99% इस तरफ है, आप 1% उस तरफ लेके जा रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आप सच पे हो। तो ऐसा कौन सा सच है जो आपको पता है कि यार भले अभी लोग ना समझ रहे हो, लोगों को 10, 20, 22 साल बाद जाके पता चलेगा कि हाँ यार कामरान भाई जो भी कह रहे सही कह रहे थे, और आप उस पर अटके हुए हो, लेकिन दुनिया कहती है कि नहीं कामरान साहब ऐसा होता ही नहीं है। वो कौन सा ऐसा सच है? वो सच ये है कि आपको अपनी ज़ात से बुलंद ख्वाब देखने चाहिए। वो ख्वाब जो, इसमें कुछ लोग एक्नॉलेज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कम लोग एक्नॉलेज करते हैं। वो ख्वाब जो आपकी प्रैक्टिकल लोग बोलेंगे नहीं बेकार की बात है। कैसी बेकार 90% तो लोग प्रैक्टिकल है ना। ठीक है, इफ़ यू कॉल दैट प्रैक्टिकलिटी। अच्छा, प्रैक्टिकलिटी अगेन एक सब्जेक्टिव चीज़ है। ये जो मोबाइल फोन्स हम यूज़ करते हैं, बड़े प्यारे टच स्क्रीन्स, तो क्या ये आज से 40 साल पहले रियलिटी था? सही बात है। अब रियलिटी है, तो इसका मतलब है कि रियलिटी इटसेल्फ इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग। तो ठीक है, अगर वो उसको रियलिटी समझते हैं तो मैं कहता हूँ आप ठीक कह रहे हैं, कहते रहें आप। ख्वाब वो होना चाहिए जो, गोरे भी इस बात को एग्री करते हैं, वो किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करे। उसमें वो जो सेल्स की सारी जो एक टेक्निक्स होती हैं, वो सिर्फ टेक्निक्स या वो वर्ड्स नहीं है जो हम लोग यूज़ करते हैं सेल्स में। खुद से हम भी रहे सेल्स में, डोर टू डोर मार्केटिंग भी किया, चिपका दो, भर दो, खींच के रखो। दिस इज़ अ सिस्टम दैट टेल्स यू कि आप लोगों के नुकसान की कॉस्ट पर अपना फ़ायदा करें। सही बात है। दो तरह से फ़ायदे हो सकते हैं ना, आपका फ़ायदा करके मेरा फ़ायदा हो सकता है, आपका नुकसान करके मेरा फ़ायदा हो सकता है। It always has to be win-win। तो विन विन करेंगे, उसका फ़ायदा होगा। सो वो जो फ़ायदा है, या वो जो ख्वाब है, या वो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, वो आपकी ज़ात से तो फॉर श्योर बुलंद हो, आपकी फैमिली की ज़ात से बुलंद होना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको हौसला दिया, तो वो आपके शहर, आपके मुल्क से भी बड़ा प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करने की पोजीशन रखते हैं, या हैसियत रखते हैं, या आप सोच तो सकते हैं ना यार। तो यू शुड थिंक दैट बिग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, विदाउट बीइंग कि आपको ज़रा सा भी क्रेडिट मिले उसका। और वो आपका, अगर तो वो इकिगाई वाला है कि अगर तो वो आपका पैशन है फिर, एंड यू आर स्किल्ड इन दैट, एंड दैट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, एंड यू अर्न मनी फ्रॉम दैट, व्हाट एल्स यू नीड देन। सही बात है। चलें कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच यार, इट्स बिन अ प्लेजर। मैं एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, लेकिन आपने डिलाइट किया है मुझे। सिंपल सी बात है कि आई हैव लर्नड अ लॉट, और मैंने ये सोचा कि यार 1-1.5 घंटे का टाइम कम था मेरे ख्याल से, 3-4 घंटे होने चाहिए थे। Let's do it again, तो इंशाल्लाह। हाँ, आप जब दोबारा इंशाल्लाह आएंगे तो हम कुछ स्पेसिफिक होके बात करेंगे कुछ टॉपिक्स पे, क्योंकि काफ़ी सारी थीम्स मैंने आइडेंटिफाई की हैं जिस पे बड़ा हम उसको डिग डीप कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ हैं लोगों की उनको लेके। ओह यस, अगर हमारा विजडम किसी के काम आ सकता है, हमारी चोटें किसी के काम आ सकती हैं, और वो उन चोटों से बच जाएं और वो नुकसान ना करें, तो आपको अभी और वो एक चीज़ है जो मुझे अपना बहुत मोटिवेट करती है। मल्टीपल रीजंस होती हैं। अभी जो इंडस हॉस्पिटल की रीसेंट एक्सपेंशन हुई ना,
उसकी वीडियो देखने से ताल्लुक़ रखते हुए जो इनॉग्रेशन वाली है, उसमें वो एक जुमला मुझे बहुत हिट किया, डॉक्टर अमीन सुनाए जब सर ऑल आर अडल्ट मैन डॉक्टर्स दे आर क्राइंग बिकॉज एक ख्वाब जो आपने इतना बड़ा ख्वाब देखा था उसको अपनी आंखों से ताबीर होता हुआ आप देखते हैं, तो मैं उनका जिक्र करता हूँ तो आई गेट वेरी इमोशनल जितना भी मैं डिस्पाइट ट्राई करूँ। उसमें उन्होंने एक जुमला कहा बहुत अच्छा, और वो जुमला मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में कोचिंग में बार बार कहना शुरू किया, दैट इज़ वो कहते हैं या अल्लाह इस एक्सपेंशन को हमारी मग़फ़िरत का बाइस बना दे। सो अगर ये पॉडकास्ट या हमारा कोई विजडम शेयर होना हमारी मग़फ़िरत का बाइस बन जाए तो मेहनत वसूल है इंशाल्लाह। वुड लव टू डू दैट। दिस इज़ ड्रीमिंग बिग एक्चुअली। इंशाल्लाह चलें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ, और नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे किसी और गेस्ट को। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफ़िज़।